लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मंथ ऑफ सितंबर 2024 का प्लानिटरी पोजीशन और साथ में प्रेडिक्शंस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं मंथ स्टार्ट होने से पहले, कोई भी नया महीना स्टार्ट होने से पहले उसके प्लैनेट्स की बात करता हूँ और आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि इस मंथ में आप क्या करें और क्या ना करें, किस तरह की रेमेडीज़ करनी चाहिए, वर्शिप चैंटिंग करनी चाहिए। उसी तरीके से मेरा वीडियो है मंथ ऑफ सितंबर 2024 का, जिसमें मैं आपको मंथली गाइड करूंगा कि इस महीने में डायनामिक्स की जो मेजर प्लैनेट्स हैं आपके बर्थ चार्ट के, उनकी प्लेसमेंट कैसी रहेगी। सो आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं एरिस असेंडेंस की, यानी कि मेष लगन की। देखिए, मेष लगन, आपके लगन के लॉर्ड जो हैं वो मार्स हैं और इस सारा महीना सितंबर के 1 सितंबर से मंथ एंड तक 30 सितंबर तक मंगल का गोचर आपके थर्ड हाउस में होगा, जेमिनी साइन में होगा। और थर्ड हाउस में मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ लेकर आएगा। बृहस्पति इस सारा महीना सेकंड हाउस में टॉरस साइन में ही गोचर करेंगे, मार्गीय अवस्था में रहेंगे। शनि आपके लगन से, सैटर्न आपके लगन से 11th हाउस में एक्वेरियस असेंडेंस में गोचर करेंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे। और सूर्य का जो संचार है इस महीना तकरीबन 15 सितंबर तक आपके 5th हाउस में होगा। उसके बाद सूर्य जो है वो वर्गो साइन में मंथ एंड तक यहाँ पर गोचर करेंगे आपके 6th हाउस में। मरकरी का गोचर इस महीना 1 सितंबर से 4 सितंबर तक कैंसर साइन में है। 5 सितंबर से 23 सितंबर तक मरकरी यानी कि जो बुध है वो लियो साइन में 5 नंबर में गोचर करेंगे। कुछ सूर्य और बुध का यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बनेगा। अब बात करते हैं वीनस की। वीनस देखें 1 सितंबर से 18 सितंबर तक नीच राशि में छठे भाव में कन्या साइन में गोचर करेंगे। 18 सितंबर से तकरीबन मंथ एंड तक शुक्र जो हैं ये लिब्रा साइन में यहाँ पे गोचर करना शुरू करेंगे अपनी खुद की स्वराशि में आपके 7th हाउस में। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेकर ये महीना एरिस मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दे रहा। छोटी मोटी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा, जैसे आई साइड रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, नज़र का चश्मा आपका बढ़ सकता है, आंखों में कोई दिक्कत आ सकती है। आपके फिजिकली फिटनेस को लेकर ये महीना बहुत अच्छा है क्योंकि लगन लॉर्ड की पोजीशंस बहुत अच्छी बन रही हैं। लेकिन आई साइड को लेके, नर्वस सिस्टम को लेके ये महीना थोड़ा सा प्रॉब्लम, आपको छोटी मोटी उलझन आपको हेल्थ से संबंधित देगा। लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर हेल्थ से संबंधित मुझे बनती हुई नहीं दिखती। तो हेल्थ से संबंधित ज़्यादा परेशान होने की या ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस को लेकर अगर हम चलें, मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज और रिवार्ड लेकर आ रहा है, जहां लगन लॉर्ड का गोचर आपके थर्ड हाउस में होगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है, बेस्ट ट्रांजिट है एरिस असेंडेंस के लिए। नई नई अपॉर्चुनिटीज और रिवार्ड्स आपको मिलेंगे और आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होंगे। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर आप मार्केटिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, कंसल्टेंट हैं या मार्केटिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, या सीए हैं या अकाउंटेंट हैं, तो ये महीना आपके लिए सुनहरी अवसर लेकर आएगा। पहले 15 दिन सितंबर के आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर होंगे, जहां से स्टॉक मार्केट से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा, गुड फाइनेंशियल गेन्स होंगे और वहीं पर आपके रिलेशनशिप जो है बिजनेस पार्टनर के साथ वो निखर के बाहर आएंगे। पहले 15 दिन आपके बिजनेस पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे और पहले 15 दिन अगर आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा है एरिस, तो वो लोन आपका क्लिक हो जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स एंड यू विल एंजॉय बेनिफिट्स। दिस इज अ वेरी गुड टाइम। आपको हर एक तरह से यहाँ पे नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और गुड फॉर्चून आपका काम करेगा। और ये समय आपके लिए हर लिहाज से अपॉर्चुनिटीज और रिवार्ड लेकर आएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सितंबर 2024 इज ए हाईली बेनिफिटेड एंड रिवार्डिंग टाइम, कि जब आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ कर रहा है और स्मार्ट गेन्स आपको हो रहे हैं। विदेश से भी कोई अच्छा धन आगमन आपको पहले 15 दिन देखने को मिलेगा। अब 15 सितंबर से 30 सितंबर तक का जो पीरियड रहेगा, सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ, इसमें कॉन्फिडेंस लेवल आपका चरण सीमा पे रहेगा, भुज बल बहुत रहेगा, पराक्रम आपके बहुत जबरदस्त रहेंगे, पराक्रम के आप धनी बनेंगे। ये महीना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर, आपके करेज, ब्रेवनेस को लेकर जबरदस्त है। लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में कम्युनिकेशंस और शॉर्ट डिस्टेंस के थ्रू आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। या अगर कोई अपना प्रोडक्ट आप सेल परचेज करते हैं, अपना प्रोडक्ट आप किसी मार्केटिंग के वे से सेल परचेज करते हैं, या आप मार्केटिंग में काम करते हैं, सेल्स में काम करते हैं, तो सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर आपको गुड न्यूज़ देगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। थिंग्स विल बी परफॉर्म एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल एंजॉय बेनिफिट।
गुड फाइनेंशियल गेन्स आर देयर स्पेशली इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024, जहां पर आपको लाभ बहुत प्रचुर मात्रा में मिलेगा। और यहाँ पे बहुत बड़ी सफलता मिलने से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऑफ सितंबर में भी आप काफ़ी अपने आप को लाभान्वित फील करेंगे और पॉजिटिव फील करेंगे। जैसे नए नए क्रिएटिव आइडिया सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर में आपके माइंड में आएंगे, और अगर उन क्रिएटिव आइडिया को आप अपने लाइफ में आप रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो डेफिनेटली मंथ ऑफ सितंबर आपको बहुत बड़ा सपोर्ट देगा, क्योंकि लगन लॉर्ड की पोजीशंस बहुत अच्छी हैं। जैसे 18 सितंबर को शुक्र का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, अनमैरिड लोगों के लिए रिश्ते की बातचीत यहाँ पे चलेगी। अगर मैरिटल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो रिजॉल्व होंगे, डेली इनकम आपकी अच्छी होगी, गुड फाइनेंशियल गेन्स होंगे, शत्रुहंता आप बनेंगे, एनिमीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, दोस्तों के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे या दोस्त आपके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे। ये महीना आपके लिए आपको आपके दोस्तों से, वेल विशर से और बिजनेस पार्टनर से कोई बहुत बड़ी सपोर्ट, कोई बहुत बड़ी एडवाइस आपके प्रोफेशन जॉब को लेकर या आपके बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स को लेकर मिलने वाली है। जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक के बीच में करें, लेकिन ये चेक कर लें कि आपके बर्थ चार्ट में महादशा अंतरदशा जिस प्लैनेट की चल रही है वो बर्थ चार्ट में कहाँ प्लेस्ड है। रिस्क ना लें, रिस्क वही लें जो आप लॉस बर्दाश्त कर सकें। उस चीज़ को सोच के दिमाग में रख के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करें, लेकिन पहले 15 दिन जो आपने ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उससे आपको बड़ा ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपको बेनिफिट होंगे कि आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी। और ये भी हो सकता है कि कोई किसी की एडवाइस के जरिए आपको कोई बेनिफिट मिले और आप वो काम करें जिससे आपको काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिले। सो ओवरऑल दिस इज अ गुड टाइम, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एरिस इस महीना काम काज को लेके, जॉब प्रोफेशनल बिजनेस को लेके एक अल्टीमेट टाइम आने वाला है जिसमें सुनहरी अवसर आपको मिलने वाले हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं या आप इंजीनियर हैं तो भी प्रमोशन इंक्रीमेंट फर्स्ट 15 डेज ऑफ द सितंबर 2024 आपका होगा। थिंग्स विल बी परफॉर्म एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल एंजॉय बेनिफिट। दिस इज अ गुड टाइम। मंथ ऑफ सितंबर एरिस आपके लिए प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा तरक्की लेके आने वाला है, और खास करके अगर आप प्रमोशन इंक्रीमेंट की वेट कर रहे हैं तो पहले 15th डे, जो पहले 15 दिन है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सितंबर जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिवार्ड्स लेकर आएगा। प्रमोशन इंक्रीमेंट आपको हो सकता है, वाह वाही आपको मिलेगी, आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होंगे, और इस समय आपको कोई अचानक आपका कोई दोस्त या वेल विशर कोई बड़ी एडवाइस देगा जो आपके लिए बड़ी अच्छी साबित होगी। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड टाइम, इवन यू कैन से इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। और खास करके मंगल का गोचर तृतीय भाव में छोटे भाई बहनों के साथ आपके कनेक्शंस को अच्छा करेगा और आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपके कनेक्शंस को अच्छा करेगा। डेट्स इस महीने में क्लियर होंगे क्योंकि मंगल की 4th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में सारा महीना रहेगी, 7th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे, 8th एस्पेक्ट आपके कर्म स्थान यानी कि 10th हाउस पे रहेगी। तो जो पोजीशंस बन रही है मार्स की, क्योंकि लगन लॉर्ड के इर्द गिर्द आपकी प्रेडिक्शन घूमती है, तो आप समझ के चलें जो लगन लॉर्ड की पोजीशन है वो इस महीना इतनी स्ट्रांग है कि आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, और शत्रुहंता आप बनेंगे और अनएम्प्लॉयड गाइस को यहाँ पे नौकरी मिलेगी। अगर किसी कारण आपका काम कोई फंसा पड़ा है, रुका पड़ा है, तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी। So overall, in the terms of profession, it's an excellent month for you guys. You should take advantage with your hard work, courage and braveness, because ये महीना इस साल में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए रहेगा जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल चरम सीमा पे होगा। मेरा ये मानना है कि अगर विश्वास हो इंसान को अपने आप पे तो माउंट एवरेस्ट की चोटी भी बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर विश्वास ना हो अपने आप पे तो एक छोटी सी चींटी भी बहुत बड़ी लगती है। तो अब ये समझ के चलें कि आपका कॉन्फिडेंस इस महीने बढ़ने वाला है, आपकी विल पावर, ब्रेवनेस और ज़्यादा अच्छी होने वाली है मंथ ऑफ सितंबर में, जिससे आप बड़े ज़बरदस्त बहुत बड़े डिसीजन लेंगे और जिसमें आपको बड़े अच्छे बेनिफिट्स भी यहाँ पे मिलेंगे। अब बात करते हैं आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में। देखिए फैमिली फ्रेंड्स को लेकर ये महीना जो है पहले तकरीबन 18 दिन आपके लिए ज़्यादा अच्छे ना होंगे। घर का माहौल अच्छा ना होगा, स्पाउस की हेल्थ अच्छी ना होगी, स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे ना होंगे, यारी दोस्ती में भी कुछ कन्फ्यूजन ऑफ माइंड चलेगा, और वो परेशानियां जो होंगी वो आपकी तरफ से होंगी, आपके खुद की थॉट्स की तरफ से होंगी। सामने वाला आपको अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव वे से, लेकिन आपकी नेचर, आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप सामने वाले को स्पेस नहीं दे रहे, उसकी बात नहीं सुन रहे। सो एरीज ऐसा बिल्कुल ना करें, काम होके चलें, अपने स्पाउस की हेल्थ का, अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलें।
तो ये महीना आपके लिए सुनहरी अवसर लेकर आने वाला है। 18 सितंबर के बाद जैसे ही वीनस आपके 7th हाउस के लॉर्ड 7th हाउस में जाएंगे तो बहुत बड़ा चेंज आपको आपकी पर्सनल लाइफ में देखने को मिलेगा। आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी हो जाएगी, स्पाउस की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, स्पाउस के साथ टाई अप अच्छे होंगे। इनकम के मामले में और पर्सनल लाइफ के मामले में 18 सितंबर के बाद वीनस का ट्रांजिट लिब्रा साइन में आपके लिए आपको आशातीत सफलता देगा, जिससे आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल टाइम आफ्टर 18 September in the terms of your personal life as well as your professional life. You just need to perform your best, put your effort at your workplace, try to perform your best in your personal life. अनमैरिड है तो आपका कोई रिश्ता यहाँ पर हो सकता है 18 सितंबर के बाद, रिश्ते की बातचीत चल सकती है। अगर आपका एरिस असेंडेंस है, दशा भी आपको सपोर्ट अगर कर रही है आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में, डेफिनेटली यहाँ पे थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। और आपके दोस्त, भाई, बंधु इस सारा ही महीना आपको सपोर्ट करेंगे या आपको कोई अच्छी एडवाइस देंगे या आपके बिजनेस में आपके पार्टनर बनेंगे। प्रॉब्लम होगी तो पहले 17-18 दिन आपके नेचर में कि यार ये बंदा इतना अच्छा क्यों है। अब दुनिया में ये भी प्रॉब्लम है कि अगर अच्छाई करो तो लोगों को वो भी चुभ रही है कि यार ये अच्छा क्यों है, इसका कोई स्वार्थ होगा। अगर बुरे तो सब है ही हैं, बुरे तो हम हैं ही हैं, क्योंकि फिर तो कुछ रह ही नहीं गया। लेकिन अगर हम कुछ कोशिश करें किसी के साथ अच्छा करने की तो उसको बेचारे को भी आजकल नींद नहीं आती, वो घर जाके सोचता है यार इस बंदे ने मेरे साथ अच्छा क्यों किया है, कल सुबह कहीं है कुछ मुझसे डिमांड तो नहीं करने वाला। सो हर तरह की दुनिया है, लेकिन हर तरह के लोग हैं और हर तरह के सिचुएशंस का सामना आपको करना पड़ेगा। एरिस मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए ऐसे वेल विशर्स पैदा कर रहा है कि आपके दोस्तों के नेचर और बिहेवियर में इतना पॉजिटिव आप चेंज देखेंगे कि बिना किसी स्वार्थ के वो आपकी सपोर्ट करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड फॉर यू गाइस। तो आपको इस समय का एडवांटेज लेना है, रिलेशनशिप में बैलेंस बना के चलना है। तो मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। अब बात शुरू करते हैं टॉरस असेंडेंस की। लेट्स टॉक अबाउट टॉरस असेंडेंस। टॉरस सबसे पहले बात शुरू करेंगे आपके लगन के लॉर्ड की। लगन के लॉर्ड आपके शुक्र हैं और 1 सितंबर से 18 सितंबर तक जो शुक्र हैं वो आपके 5th हाउस में वर्गो साइन में नीच के रहेंगे। लगन लॉर्ड का नीच होना, लेकिन त्रिकोणा भाव में होना आपके लिए कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर नहीं आएगा। लेकिन 18 सितंबर से लेकर मंथ एंड तक बहुत बड़ा चेंज आएगा जब शुक्र अपनी खुद की राशि लिब्रा में आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। देखिए ये महीना बुध का जो संचार है 1 सितंबर से 4 सितंबर तक, मरकरी 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड है, आपके लिए बेनिफिशियरी प्लैनेट है और कैंसर साइन में गोचर करेंगे। 5 सितंबर से 23 सितंबर तक लियो साइन में डायरेक्ट मोशन में ये गोचर करेंगे और 23 सितंबर के बाद मरकरी जो होंगे वो वर्गो साइन अपने एग्जाल्टेड साइन और अपने सब राशि और एग्जाल्टेड साइन में ट्रांजिट करना स्टार्ट करेंगे। मंथ एंड तक वो वर्गो में ही डायरेक्ट मोशन में रहेंगे। तो सारा महीना मरकरी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज और रिवार्ड्स लेकर आ रहे हैं। अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति आपके लगन में है, इस सारा महीना लगन में रहेंगे, मार्गी अवस्था में चलेंगे। मंगल की अगर बात करें तो मंगल आपके 2nd हाउस में है, इस सारा महीना मंगल आपके 2nd हाउस में ही गोचर करेंगे। आपके 8th हाउस और आपके 7th हाउस और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 2nd हाउस में मंगल रहेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा भी रहेगा। और गुरु भी आपके 1st हाउस में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लाने में कामयाब रहेंगे इस महीना। सूर्य का गोचर जो है पहले 15 दिन लियो साइन में आपके 4th हाउस में रहेगा। उसके बाद जो सूर्य हैं वो वर्गो साइन में आपके 5th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। मंथ एंड तक वो 5th हाउस में ही रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ को लेकर। देखिए हेल्थ को लेकर पहले 15 दिन थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर चलना है। स्किन रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है या कोई आपको स्किन रिलेटेड डिजीज हो सकती है, थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें और सनलाइट में कम जाएं। जितना हो सके सनलाइट को अवॉइड करें। अगर घर से निकलना पड़ रहा है तो अपनी पूरी बॉडी को कवर करके निकलें या एक हैट डालकर निकलें। हेल्थ से संबंधित अगर हम देखें तो पहले 17-18 दिन कुछ कन्फ्यूजन या कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे जिसमें उस तरह की सफलता आपको नहीं मिलेगी जैसी मिलनी चाहिए, या उस तरह की पॉजिटिविटी आप नहीं देखेंगे हेल्थ से जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ फर्स्ट 16 और 17 डेज ऑफ सितंबर 2024। बट ये महीना आपके लिए अगर हम बिजनेस और फाइनेंस की बात करें तो जबरदस्त रहने वाला है। यहाँ पे बहुत बड़ा धन लाभ, खास करके पहले 15-16 दिन शुक्र का संचार पंचम भाव में स्टॉक मार्केट से आपको बड़ा धन लाभ दिलाएगा, या आपके कोई फ्रेंड सर्कल से आपको कोई बड़ा धन लाभ मिलेगा। लगन लॉर्ड होकर त्रिकोणा भाव 5th हाउस में शुक्र का गोचर हो रहा है और 7th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पर रहेगी, जो कि बहुत ही बढ़िया है आपके लिए गाइस। ये समय आपके लिए गुड फाइनेंशियल गेन्स होंगे, दोस्तों के साथ एक अच्छा
टाइम आप बिजनेस प्रोफेशन में स्पेंड करेंगे, कलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे। मंथ ऑफ सितंबर 2024 इज द बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। आपकी जॉब स्विच ऑफ हो सकती है, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, या कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो बिजनेस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जिसमें आपको अच्छा खासा लाभ और आपकी इच्छा के मुताबिक धन लाभ यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि रुका हुआ पैसा आपको पहले 15-16 दिन में ही मिले। लेकिन 18 सितंबर के बाद तो आपकी बहुत बड़ी गेम चेंज होगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो फॉरेन से आपको कोई साइनिंग अमाउंट आप साइन करेंगे, या फॉरेन से आपके कोई कनेक्शन डेवलप होंगे, या फॉरेन टाई अप्स आपके लोगों के साथ बढ़ेंगे, या फॉरेन गेन्स आपके बढ़ेंगे, क्योंकि लगन लॉर्ड आपके 6th हाउस में आकर 7th एस्पेक्ट से आपके 12th हाउस पे एस्पेक्ट डालेंगे। तो दिस विल बी एक्सीलेंट एंड रिवार्डिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी इन फॉरेन लैंड। पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा अप्लाई कर रखा है, तो वो भी आपको 18 सितंबर के बाद मिल जाएगा, या आपका काम बन जाएगा अगर महादशा अंतरदशा आपके नेटल चार्ट में सपोर्ट कर रही है। तो बहुत बड़ी गेम चेंज आपकी 18 सितंबर के बाद होगी, खास करके उन लोगों की जो जॉब की तलाश में थे, जो जॉब को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, उनकी जॉब जो है उनको जॉब मिल जाएगी। ये सारा टाइम आपके लिए गुड फाइनेंशियल गेन्स लेकर आएगा, ये सारा टाइम आपके लिए मेंटल स्टेबिलिटी लेकर आएगा। 18 सितंबर के बाद सारी की सारी पोजीशंस आपके फेवर में होंगी, जहां पर आपको बड़ा धन लाभ के साथ साथ मेंटल पीस मिलेगा, और आपको फिजिकल डिसीज से आपको राहत मिलेगी, या अगर कोई प्रॉब्लम थी सेहत में तो उसमें भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट टॉरस आप यहाँ करेंगे। मंथ ऑफ सितंबर 2024 स्पेशली इज अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम। दोज नेटिव हु इज विलिंग टू invest their money in stock market. It's a very good time, very promising time. You will make a lot of money in the month of September 2024. So if you get any opportunity, don't try to avoid any opportunity. Even grab the opportunity and try to execute it in your in reality. You will make a lot of money, name, fame, prosperity, or your old investments will give you very fruitful results. This is a time when you will be on next level. You will enjoy benefits, comfort, name, fame, prosperity, and everything you will get very easily. In the month of September 2024, especially second part of the September 2024, you will blessed with a very good, situation at your workplace. You will blessed with a lot of support from your seniors, from your colleagues, from your family members. इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024 स्पेशली सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाएगा, और फैमिली की बड़ी सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगी। आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, महादशा अंतरदशा शुक्र की है, बुध की है, या कहीं शनि की है, अगर शनि की है तो डिले के बाद रिजल्ट मिलेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर शुक्र और बुध की है तो स्मार्ट गेन्स और खास करके फैमिली की सपोर्ट को मिलने से कोई इस महीना आपको रोक नहीं पाएगा। और ये महीना इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ज़बरदस्त है, ये महीना प्रोफेशनल लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ओवरऑल सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है वो अपॉर्चुनिटीज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में नहीं मिलेंगी, लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ की सारी कसर निकाल देगा, जहां पर आपको अच्छा खासा मुनाफा, धन लाभ और बिजनेस पार्टनर से सपोर्ट मिलेगी। अगर बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते कुछ खराब होंगे तो 18 सितंबर के बाद उन रिश्तों में आप रिटर्न करेंगे, या वो रिश्ते बिजनेस पार्टनर के साथ आपके अच्छे हो जाएंगे। तो थिंग्स विल बी ऑन next level and you will enjoy very good time. You will enjoy resources, name, fame, prosperity after 18 September 2024. You just need to perform your best. लेकिन पहले 17 दिन कोई गुप्त शत्रु आपका नुकसान पहुंचा सकता है। पहले 16-17 दिन आपको थोड़ा अलर्ट और केयरफुल होकर चलना है, वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान देकर चलना है। मन आपका काफ़ी परेशान रह सकता है, उतावला रह सकता है, स्ट्रेस लेवल और एग्जाइटी आपकी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स की। देखिए फैमिली और फ्रेंड्स को लेके पहले 17-18 दिन तो ज़्यादा अच्छे मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि शुक्र 5th हाउस में नीच के होंगे। ये शुक्र का नीच होना, लव अफेयर्स इनके चल रहे हैं, और टॉरस असेंडेंस अगर आपका है तो वो ब्रेकअप हो सकता है। सॉरी टू से गाइज, बट फैक्ट इज़ अ फैक्ट। थोड़ा केयरफुल होकर चलें, रिलेशनशिप में बैलेंस बना के चलेंगे तो चीज़ें अच्छी चलेंगी। मेंटल स्ट्रेस रहेगी, बच्चों के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे अगर आप मैरिड हैं। बच्चे डिमांड करेंगे, बच्चे आपके सेविंग्स को वेस्ट करेंगे। सो दिस इज नॉट गुड टाइम। आपको बहुत रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलना होगा, अपने अफेयर में भी, और अगर आप मैरिड हैं अपने बच्चों के साथ भी, तो जाके कुछ सिचुएशंस आपके फेवर में आएंगी। अदरवाइज ये समय आपके लिए काफ़ी गहर गंभीर विचार करने वाला होगा, जिसमें आपको रिजल्ट्स आपकी इच्छा के मुताबिक यहाँ पे नहीं मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होने के कारण आपका जो मन है वो थोड़ा सा बेचैन रहेगा कि बच्चों के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, या आपके बच्चे खर्चा बहुत कर रहे हैं, आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें आपके माइंड में आने से मन आपका कुछ परेशान टॉरस यहाँ पे रहेगा। अब बात करते हैं
आपके पर्सनल लाइफ की, देखें आपकी जो स्पाउस के साथ टाई अप है ना, वो इस महीना ज़्यादा अच्छे 16-17 दिन नहीं रहेंगे। बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ, अगर मैरिड हैं आप, तो कुछ प्रॉब्लम्स का और कुछ इरिटेशन का सामना आपको फील करना पड़ेगा कि आपके स्पाउस आपकी बात को ना सुनेंगे ना समझेंगे। आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे अपना बेस्ट करने की, लेकिन उस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे जैसे आप चाहते हैं। तो बैलेंस बनाना है टॉरस। लेकिन 18 सितंबर के साथ आपके किड्स के साथ, आपके स्पाउस के साथ अगर आप मैरिड हैं तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अफेयर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो 18 सितंबर के बाद आप उस अफेयर में रिटर्न करेंगे, बाउंस बैक करेंगे, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ों में भी आपको बेनिफिट है और पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों से भी आपको 18 सितंबर के बाद अच्छा खासा बेनिफिट होगा। सो ओवरऑल आपको पहले 17-18 दिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। ये महीना आपके लिए 18 सितंबर के बाद पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत अच्छा टाइम लाने वाला है। खास करके अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका रिश्ता हो जाएगा या रिश्ते की कोई बातचीत चलेगी। सो ओवरऑल मंथ ऑफ सितंबर आपको पहले 17-18 दिन थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। उसके बाद जो टाइम रहेगा, सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। 18 सितंबर के बाद शुक्र का गोचर लिब्रा साइन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिवार्ड्स और अपॉर्चुनिटीज़ गाइज यहाँ पे लेके आने वाला है। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की, यानी कि मिथुन लगन की। जेमिनी असेंडेंस मंथ ऑफ सितंबर 2024। देखिए महीना, सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की, ग्रह गोचर की। लगन लॉर्ड, आपके लगन के जो मालिक हैं मरकरी बुध, वो 1 सितंबर से 4 सितंबर तक कैंसर साइन में गोचर करेंगे आपके सेकंड हाउस में। 5 सितंबर से 23 सितंबर तक मरकरी ट्रांजिट करेंगे आपके थर्ड हाउस में, लियो साइन में। और 23 सितंबर से मंथ एंड तक मरकरी का गोचर होगा आपके 4th हाउस में, वर्गो साइन में। ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। अब बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर इस सारा महीना आपके 12th हाउस में डायरेक्ट मोशन में रहेंगे। शनि वक्री रहेंगे इस महीना आपके लिए। 9th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है 9th हाउस में शनि का, तो वहाँ पर जो शनि है वो वक्रगत अवस्था में रहेंगे। मंगल का गोचर आपके लगन में होगा इस सारा महीना। ये थोड़ा सा आपकी सिचुएशंस को ख़राब करेगा क्योंकि मिथुन लगन है, ऊपर से मंगल लगन में है। ये सिचुएशंस को, बनी बनाई गेम को ख़राब करेगा, स्टबन नेचर दिखाएगा, एरोगेंस दिखाएगा, जिससे आपका नुकसान होगा, पैसे का भी और रिश्ते का भी। और शुक्र की अगर बात करें, क्योंकि बेनिफिशियरी प्लैनेट है आपके लिए वीनस, 5th हाउस के लॉर्ड हैं, तो 1 सितंबर से 18 सितंबर तक जो वीनस है वो आपके नीच राशि में, वर्गो साइन में 4th हाउस में गोचर करेंगे। 18 सितंबर से मंथ एंड तक 30 सितंबर तक वीनस का ट्रांजिट आपके 5th हाउस में ऑन साइन लिब्रा में होगा, विच इज एक्सीलेंट, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस फॉर यू। सो गाइज, सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए लगन लॉर्ड इस सारा महीना मार्गी अवस्था में 2nd, 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे, जिससे हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मुझे बनती नहीं दिखती। लेकिन मंगल का गोचर लगन में हो रहा है, ब्लड संबंधित इन्फेक्शन या बीपी संबंधित कोई प्रॉब्लम, आपको लो बीपी, हाई बीपी, ये रह सकता है। गुस्सा बिल्कुल ना करें इस महीना। मिथुन लगन अगर आपका है तो एरोगेंस नेचर, स्टबन नेचर, बिहेवियर पे काम करना है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना और अपनी स्टबन नेचर बिल्कुल नहीं दिखानी, बहुत ज़्यादा काम और पोलाइट होके चलना है, हम्बल होके चलना है, तो चीज़ें आपकी काम करेंगी। अदरवाइज ये समय आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस लेके आने वाला है। इस समय आपके लिए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान करेगा। अगर लगन में मंगल होंगे तो चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी। सो आप केयरफुल होकर चलें, क्योंकि लगन में मंगल हैं, सारा महीना गोचर करेंगे, तो हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको रहेंगी। बैक बोन संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपके गुस्से के साथ, आपके नेचर बिहेवियर के साथ। बहुत संभल के चलना है जेमिनी असेंडेंस आपको इन द मंथ ऑफ सितंबर अपनी हेल्थ को लेकर। लगन लॉर्ड सपोर्ट कर रहे हैं, जिस वजह से कोई मेजर नेगेटिव इवेंट नहीं होगा, लेकिन लगन में मंगल आपके नेचर बिहेवियर को इतना गर्म कर देगा, आपको इतना स्टबन कर देगा, आपको इतना एरोगेंट बना देगा कि अब आदमी को आदमी नहीं समझेंगे और अपने ही अहम में चलते जाएंगे। तो ये नहीं आपने होने देना। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, गुस्से में बिल्कुल ना आए, रिलैक्स होकर चलें, काम होकर चलें, तो चीज़ें आपकी काम करती जाएंगी। हेल्थ से संबंधित ये महीना मैं ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बोलूँगा, जहाँ पे आपको बहुत अलर्ट और संभल के चलना है और बहुत ज़्यादा केयरफुल होके चलना है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए बिजनेस और फाइनेंस को लेकर मरकरी और वीनस की वजह से इस महीना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ और रिवार्ड्स आपको मिलेंगे।
उधर से जुपिटर आपके 12th हाउस में जब फॉरेन ट्रैवल्स आपको देगा, जो आपके लिए बहुत ही आपको पॉजिटिव करेंगे। देखिए ये समय आप खास करके अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या विदेश में कोई कार्य करते हैं तो अच्छा खासा धन लाभ आपको होगा। अगर आप किसी किस्म का केमिकल का काम करते हैं, जमीन से निकली हुई चीज़ों का काम करते हैं, आप गोल्ड सिल्वर का काम करते हैं, आपका पेट्रोल पंप है या आप किसी किस्म का कोई तरल पदार्थ का काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये महीना आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। जो आपकी सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और ये समय आपका एक्सपेंशन ग्रोथ रहेगा। बिजनेस प्रोफेशन को लेकर 18 सितंबर के बाद का पीरियड एक्सीलेंट है। 1 सितंबर से 17 सितंबर तक आपकी पार्टनरशिप किसी के साथ होगी। नई प्रॉपर्टी आप बाय करेंगे, हो सकता है कोई घर बाय करें, हो सकता है गाड़ी बाय करें, एसेट आपका कोई नया मंथ ऑफ सितंबर में 100% बनेगा। आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं भी की होंगी तो भी बनेगा, क्योंकि आपके पास पैसा, इनकम ये काफ़ी अच्छा मंथ ऑफ सितंबर में रहेगा, जिससे आपका मन बड़ा खुश रहेगा। तो थिंग्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड रिसोर्सेज एंड कंफर्ट्स। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, फॉरेन ट्रैवल्स आपके होंगे, ये फॉरेन ट्रैवल आपको बहुत अच्छी सफलता यहाँ पे देंगे। देखिए इस समय में आपके लिए बहुत बड़ी गेम चेंज यहाँ पर ये होने वाली है कि आपकी जो रुके हुआ पैसा था या आपका कोई काम अटका पड़ा था, कोई फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई काम था वो अटका पड़ा था, तो मंथ ऑफ सितंबर में वो रिजॉल्व होगा। देखिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का जो पीरियड है, मरकरी की चाल की वजह से, मरकरी के ट्रैवल्स ट्रांजिट की वजह से ये चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी कि रुके हुए काम आपके क्लिक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पहले 16-17 दिन शुक्र जो है वो नीच के हैं, जिस वजह से थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ, अफेयर और आपकी चीज़ों में कुछ डिले आएगा। लेकिन 18 सितंबर को जैसे ही शुक्र अपनी राशि में जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें बहुत बड़ी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र अपनी राशि में 5th हाउस में गोचर करेंगे, जो लव मैरिज का हाउस है या लव अफेयर्स का हाउस है। सो आफ्टर यू कैन से 18 सितंबर 2024 द बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम स्टार्ट फॉर यू गाइस। जेमिनी असcendant अगर आपका है और आप किसी अफेयर में हैं, उस अफेयर में आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे, आपको एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो 18 सितंबर के बाद गाइस आपको रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा समय, बहुत ही बढ़िया समय आप यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं। पॉजिटिव होकर आगे बढ़ते रहें, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, स्पाउस को रिस्पेक्ट देके चलें, बच्चों के साथ थोड़ा बैलेंस बना के चलें, अपने मदर अपने फादर के साथ रिश्तों का ध्यान रख के चलेंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आपके कुटुंब के साथ रह सकती हैं या आपके मदर के साथ आपके रिश्ते यहाँ पे खराब हो सकते हैं पहले 16-17 दिन सितंबर के। लेकिन 18 सितंबर के बाद आपके फिर से मदर के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, गेन्स आपको बड़े जबरदस्त सारा महीना मिलेंगे। स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कोई बड़ा धन लाभ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, गुड फाइनेंशियल गेन्स आपको यहाँ पर होने वाले हैं। वेरी वेरी गुड एंड वेरी प्रोडक्टिव टाइम्स इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी, गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर पेंडिंग वर्क, स्पेशली खास करके जो काम रुके पड़े थे मंथ ऑफ अगस्त में, क्योंकि रेट्रोग्रेशन होने की वजह से मरकरी की, वो सारे काम मंथ ऑफ सितंबर में आपके चुटकी बजा के बनते जाएंगे। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स होंगे या फोन में बातचीत के थ्रू आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप बहुत अच्छा यहाँ पे डेवलप होगा। सो ओवरऑल दिस इज अ गुड टाइम, पॉजिटिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप गोल्ड सिल्वर बाय करते हैं या आप सेल परचेज करते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। इट्स अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। देखिए बिजनेस प्रोफेशन के मामले में जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है ना, उसको लटकाए ना, उसको उस पे काम करें। आप एक्टिव होके चलें, अपने दिमाग को एक्टिव रखें। आपको एक तरफ से नहीं, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग मंथ ऑफ सितंबर में रहेगी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। सो इन द टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, the month of September is not very promising, but in the terms of your professional life, month of September is excellent. Special after 18 September, things will be on next level. ये नहीं कि पहले 16-17 दिन अच्छे नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिवार्ड्स हैं, लेकिन उस तरह के रिजल्ट्स नहीं हैं जो आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी। 18 सितंबर के बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके फैमिली लाइफ की, फ्रेंड्स और फैमिली की। देखिए फैमिली लाइफ की अगर बात करें तो इस महीना मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है। मदर के साथ रिश्ते अच्छे ना होंगे पहले 17-18 दिन। काफ़ी मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी यहाँ पर आपकी बनी रहेगी और बहुत ज़्यादा मन आपका उतावला, बेचैन और परेशान 17-18 दिन रहेगा। स्पाउस के साथ भी रिश्ते आपके कुछ ज़्यादा अच्छे यहाँ पे नहीं चलेंगे पहले 17-18 दिन। बच्चों के साथ अच्छे नहीं चलेंगे, बच्चों की वजह से कोई क्वेश्चन मार्क आपके साथ लगेगा या बच्चों की वजह से आपकी कोई प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन ये समय आपके स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग, स्पाउस की हेल्थ,
कि 17-18 दिन मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि वीनस आपके डेबिटेटेड चलेंगे। उसके बाद की जो सिचुएशंस होंगी वो आपके फेवर में आ जाएंगी। बहुत अच्छे रिजल्ट्स 18 सितंबर के बाद आपको मिलेंगे। जो बच्चों के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो जाएगी, आपके स्पाउस की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके मदर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। इवन ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। लेकिन 18 सितंबर से पहले यही लोग आपको प्रवोक कर रहे हैं और 18 सितंबर के बाद यही लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब आपने प्रवोक की ओर ज़्यादा ध्यान देना है या सपोर्ट की ओर ज़्यादा ध्यान देना है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि नेगेटिव चीज़ें जल्दी होती हैं, पॉजिटिव चीज़ों को करने के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। नेगेटिव चीज़ों को करने के लिए 20% हार्डवर्क किया तो नेगेटिव काम तो हो गए, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को करने के लिए 10-10 साल 20-20 साल लग जाते हैं। एक रिश्ते को जमाने के लिए 25 साल लग गए, उसके बावजूद भी शायद उनको एक दूसरे का पूरा ट्रस्ट नहीं हुआ। 30 साल लगे तो ट्रस्ट हुआ। सो 30 साल की मेहनत आपकी एक रिश्ते में है। वही चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं कि आपने 18 सितंबर से पहले वाले प्रवोक वर्ड को फॉलो करना है। 18 सितंबर के बाद जेमिनी आपने अपने एक सपोर्ट को फॉलो करना है जो आपको आपकी फैमिली से मिलेगी। सो पहले 17-18 दिन बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ, मदर के साथ बैलेंस बना के चलें, फादर के साथ बैलेंस बना के चलें। लेकिन 18 सितंबर के बाद यही रिश्ते आपको बहुत बड़ी सपोर्ट देंगे या कोई बड़ी एडवाइस देंगे। दोस्त आपके लिए सारा महीना बड़े मददगार हैं। दोस्तों के साथ टाई अप बहुत अच्छे हैं, रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मिलना उठना बैठना है। यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर फ्रेंड्स। इवन 18 सितंबर के बाद तो मौज मस्ती दोस्तों के साथ बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा टाइम आप 18 सितंबर के बाद स्पेंड करेंगे। फॉरेन ट्रैवल्स आपके 18 सितंबर के साथ बहुत अच्छे हैं। तो दिस इज वेरी गुड टाइम। फॉरेन पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा अप्लाई कर रखा है, वो भी 18 सितंबर के बाद आपका क्लिक हो जाएगा। या फॉरेन ट्रैवल्स के योग 18 सितंबर के बाद खुलेंगे। बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, हर एक तरफ से ये महीना आपके लिए रिवार्ड्स और अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। 23 सितंबर को जैसे ही मरकरी आपके 4th में आएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे लगन के लॉर्ड, छप्पर फटेंगे आपके ऊपर, पैसे के भी और रिश्तों के भी। तभी मैं बोल रहा हूं कि सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर में आपको सपोर्ट मिलेगी, जबरदस्त मिलेगी। सो ओवरऑल ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, लाजवाब रहेगा। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें तो ये महीने में आपको सुनहरी अवसर मिलते जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट कैंसर असेंडेंस यानी करक लगन। सबसे पहले बात करेंगे आपके डायनामिक्स की, यानी कि ग्रह गोचर क्या है मंथ ऑफ सितंबर 2024 में। देखिए कैंसर, आपके लिए जो आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं वो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर, जो आपके 11th हाउस में डायरेक्ट मोशन में मंथ ऑफ सितंबर में ट्रांजिट करेंगे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है जुपिटर के लिए। मार्स जो है आपके, वो आपके कर्म स्थान के मालिक हैं, बेनिफिशियरी प्लैनेट हैं। जुपिटर जिसका मैंने बताया, वैसे ही मार्स बेनिफिशियरी प्लैनेट है। तो मार्स जो है वो जेमिनी साइन में आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे इस सारा महीना सितंबर मंथ के। और शुक्र का गोचर 1 अगस्त से 18 सितंबर तक वर्गो साइन यानी कि 6 नंबर में होगा, नीच राशि में होगा और आपके 3rd हाउस में होगा। 18 सितंबर से मंथ एंड तक वीनस का गोचर जो है वो आपके 4th हाउस में होगा, लिब्रा साइन में, जो कि अपने ऑन साइन में होगा, कि बहुत ही अच्छा ट्रांजिट आपके लिए साबित होगा क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में ही ट्रांजिट करेगा। सूर्य का गोचर 1 सितंबर से 15 सितंबर तक आपके 2nd हाउस में है। उसके बाद सूर्य का गोचर आपके 2nd हाउस को छोड़कर आपके 3rd हाउस में रहेगा 15 सितंबर से लेकर मंथ एंड सितंबर 2024 तक। देखिए जो बुध का गोचर है 1 सितंबर से 4 सितंबर तक आपके लगन में है। 5 सितंबर से 23 सितंबर तक मरकरी यानी बुध जो है आपके 2nd हाउस में है और 23 सितंबर से मंथ एंड तक मरकरी का गोचर आपके 3rd हाउस में वर्गो साइन में, एग्जाल्टेड साइन में चलेगा, जहाँ पे आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। सो अब बात करेंगे सबसे पहले आपकी हेल्थ की। देखें हेल्थ को लेकर ये महीना आपको पहले 15 दिन थोड़ा सा संभल के चलना है। खास करके आपके बैक बोन में ट्रबल हो सकती है, स्टमक में ट्रबल हो सकती है, या किसी किस्म का कोई एलर्जी आपको इस महीना पहले 15 दिन रहेगी। सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर आपके लिए पॉजिटिव है, जिसमें कोई प्रॉब्लम मुझे बनती हुई नहीं दिखती। लेकिन फिर भी आपने मंथ ऑफ सितंबर के पहले 15 दिन ईटिंग हैबिट्स पे भी ध्यान देना है, अपने खान पान रहन पे भी ध्यान देना है और ख़ास करके इस समय में आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। हेल्थ से संबंधित पहले 15 दिन आपको कुछ डिस्टर्ब करेंगे या कुछ डामाडोल स्थिति यहाँ पर बनेगी और आपकी पॉजिटिविटी एक ऐसा टूल है जो आपको इस चीज़ों से बाहर निकालने में कामयाब रहेगी। सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, जहाँ पे कोई मुझे मेजर प्रॉब्लम बनती हुई आपकी हेल्थ से संबंधित नहीं दिखती। छोटी मोटी एलर्जी इन्फेक्शन जरूर मुझे सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर में भी दिखता है, लेकिन वो कि इतनी मेजर नहीं है जिसको लेकर आपको कोई वरी करने की ज़रूरत हो।
सो अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस को लेके पहले 15 दिन तो आपके लिए अल्टीमेट साबित होंगे, जहाँ पे अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, बिजनेस कार्य व्यवसाय में आपकी उन्नति होगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, या अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, या आप किसी किस्म के ब्रोकर हैं रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य में, तो आपको अच्छी खासी ब्रोकरेज मिलेगी, या आपका कोई ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन रियल इस्टेट विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट। इट्स अ वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। खास करके रियल इस्टेट से संबंधित जुड़ा हुआ काम, या अगर आप कोई बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, या आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो मंथ ऑफ सितंबर के पहले 15 दिन आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या आपको कोई आपके प्रोडक्ट्स की बिक्री बहुत ज़्यादा हो सकती है अगर आपकी कोई बिल्डिंग मटेरियल की शॉप है तो। सो ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा भी होगा और आपको हर एक तरह से गुड फॉर्चून आपका काम करेगा। अब बात करते हैं आपके बिजनेस को लेकर। देखिए, बिजनेस को लेकर ये टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा रिवार्डिंग रहेगा, जिसमें ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट एंड स्टॉक मार्केट विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। यू विल एंजॉय बेनिफिट्स, नेम, फेम, prosperity. There is no doubt, if you are in job, then your seniors are satisfied from a performance because you will get big business from market in first 15 days of September 2024. जॉब को लेकर पहले 15 दिन आपके लिए चमत्कारी सिद्ध होंगे कि आपके द्वारा किए गए हार्डवर्क आपको पे ऑफ कर रहा है, रिजल्ट्स आपकी इच्छा के मुताबिक आपको मिल रहे हैं, और आपके पेंडिंग काम जो है यहाँ पे क्लिक होते जाएंगे। एक नई डायरेक्शन आपको मिलेगी, या कोई नई एडवाइस आपके नियर डियर से, या आपके किसी एल्डर से आपको मिल सकती है कि इस दिशा को पकड़ो तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। अर्निंग अल्टीमेट है इस मंथ ऑफ सितंबर 2024 में, खास करके पहले 15 दिन तो अल्टीमेट अर्निंग है आपकी, जिसमें मल्टीपल सोर्स आपके एक्टिव रहेंगे, एक से ज़्यादा आमदन आपकी रहेगी, और आपको बहुत अच्छी सेविंग्स यहाँ पर मिलेंगी। इनकम के लिहाज से मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव इवेंट्स लेकर आएगा, व्हेन यू विल ब्लेस विद द नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी एंड थिंग्स विल बी बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज। बट आपको यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस देनी है, अपना बेस्ट करना है। जितना ज़्यादा परफॉर्म बेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को लेकर इस महीने एक्टिव रहेंगे और पंक्चुअल रहेंगे, किसी भी चीज़ों को लेकर आपने डिले नहीं करना, खास करके सरकारी किसी काम को लेकर, या आपने कोई वैट फिल करना है, या आपने कोई रेंट पे करना है, या आपने कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, या आपने सप्लायर बायर्स के साथ कुछ पेमेंट का लेन देन है, तो किसी भी चीज़ को लेकर कैंसर आपने डिले नहीं करना, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना है, तो चीज़ें डेफिनेटली काम करेंगी और उस तरह से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी। सेकंड पार्ट ऑफ सितंबर में कुछ हर्डल्स का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन वीनस का ट्रांजिट 18 सितंबर से आपके 4th हाउस में आपके कंफर्ट्स में राइज करेगा। हो सकता है आप कोई घर को, अपने पुराने घर को तोड़वा के नया घर बनाएं, या घर को रेनोवेट करें, या आप एक नई फ्लोर बनाएं, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वीनस 4th हाउस में आपके कंफर्ट्स को राइज करेगा, नौकर चाकर को बढ़ाएगा। नई गाड़ी भी आप बाय कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, नया घर बाय कर सकते हैं, या रेनोवेशन घर की करवा सकते हैं। वीनस का ट्रांजिट 4th हाउस में आपके लिए इंटरनल पीस भी लेकर आएगा। वीनस का ट्रांजिट 4th हाउस में आपके मदर के साथ रिश्तों को अच्छा करेगा। 10th हाउस के लॉर्ड 12th होने से विदेश से कोई जुड़ा हुआ कार्य आपके लिए तेजी लाएगा, या कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, या फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम आपके लिए काफ़ी अच्छे सुनहरे अवसर लेकर यहाँ पर आने वाला है। और ख़ास करके अगर आप विदेश में हैं, या विदेश में कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो मंथ ऑफ सितंबर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का पीरियड आपके लिए अल्टीमेट है। फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, और यू मे गेट बिग बिजनेस फ्रॉम फॉरेन लैंड, बिकॉज 10th house Lord Mars transit in your 12th house in whole month September 2024, which is one of the biggest and positive event related to foreign activities. If you're willing to settle in foreign land, then Mars will support you. You will definitely get a tourist visa or work visa or any type of PR if you already applied. So this is a very positive month in the terms of your प्लानिंग्स की, आपकी जो प्लानिंग्स हैं उसको आप एग्जीक्यूशन में डालते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स और बेनिफिट यहाँ देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स एज वेल, बिकॉज इस समय में की गई इन्वेस्टमेंट्स आपको काफ़ी लाहेमंद रिजल्ट्स देंगी। नियर फ्यूचर में आपकी इन्वेस्टमेंट्स खास करके रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगी। अगर आप किसी किस्म के पायलट हैं, आप जॉब करते हैं, आप कोई इंजन चलाते हैं, या आप इंजन मैकेनिक हैं, लोहे से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो भी ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट, गेन्स या प्रमोशन, इंक्रीमेंट आपकी जॉब में लेकर आने वाला है। देखिए, किसी किस्म का भी आप कोई प्रोफेशनलिज्म का काम करते हैं तो पहले 15 दिन तो आपको सुनहरी अवसर मिलेंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, योगा टीचर हैं, या आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल लोगों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ सितंबर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपनी आजीविका के लिए, क्योंकि रिजल्ट उस तरह के नहीं होंगे जैसे
पहले 15 दिन सितंबर के रहेंगे, बट ओवरऑल ये महीना आपको पहले 15 दिन इतना कुछ दे के जाएगा कि बड़ा इजीली आप मंथ ऑफ सितंबर को एंजॉय करेंगे। अच्छे सेविंग्स और रिसोर्सेज आपके बने रहेंगे। लीगल मैटर्स से आपने बच के चलना है। कैंसर में दोबारा रिपीट करूंगा, किसी भी चीज़ को कल पे पेंडिंग नहीं छोड़ना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस फॉर्मूले को लेके आपने आगे बढ़ना है। तो मंथ ऑफ सितंबर डेफिनेटली आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। अब बात करते हैं आपके बिजनेस, अब बात करते हैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स को। देखिए, फैमिली और फ्रेंड्स को लेके चलें तो स्पाउस से बहुत बड़ी सपोर्ट आपको मिलेगी। आपके फ्रेंड्स से, आपके वेल विशर से आपको सपोर्ट मिलेगी, या आप अपने दोस्तों को सपोर्ट करेंगे एंड यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड योर स्पाउस इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान में रख के चलनी है कैंसर, कि आप जो भी करें एक्सेस में जाके ना करें। लिमिटेशन, बाउंड्रीज हर एक रिश्ते में होती हैं, वो चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड है या आपका कोई बेस्ट वेल विशर है। तो जो भी करें अपनी बाउंड्रीज में रह के करें, अपनी लिमिटेशंस में रह के करें, तो डेफिनेटली चीज़ें यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगी और 100% आपको उसमें बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे कि पर्सनल लाइफ आपकी स्ट्रीमलाइन होगी। अनमैरिड है तो आपका रिश्ता हो सकता है, या घर में कोई रिश्ते की बातचीत चल सकती है। अफेयर चल रहा है या आप शादी करना चाहते हैं तो आपका अफेयर चल रहा है, आपने घर में बात की, आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया, समथिंग लाइक दैट। यानी कि थिंग्स विल बी परफॉर्म as per your expectations or beyond your expectations in the terms of personal life, and you will get big support from your friends or your well wishers. A good time for you. अब बात करते हैं लियो सेंडस की। लियो आपके लिए सबसे पहले डायनामिक्स की बात करेंगे। देखो, आपके लगन के लॉर्ड जो सूर्य हैं 1 सितंबर से 15 सितंबर तक आपके लगन में गोचर करेंगे। दृष्टि होगी शनि के ऊपर, शनि 7th हाउस में है और इस सारा महीना शनि वक्री रहेंगे। एक्वेरियस साइन में 7th हाउस में वक्री शनि की मार्गी सूर्य के ऊपर, सूर्य हमेशा मार्गी रहते हैं, के ऊपर दृष्टि संबंध बनेगा। और सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध आपके लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसमें 60-70% तो नेगेटिव है, लेकिन 30-40% पॉजिटिव है, क्योंकि आपके लगन के लॉर्ड हैं सूर्य और अपनी राशि में संचार करेंगे। शुक्र का गोचर 1 सितंबर से 18 सितंबर तक वर्गो साइन आपके 2nd हाउस में रहेगा और उसके बाद शुक्र 3rd हाउस में चले जाएंगे। 18 सितंबर से मंथ एंड तक वही ट्रांजिट करेंगे। 3rd हाउस में अपने खुद की राशि लिब्रा साइन में गोचर करेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छे अवसर लेकर आएगा। बुध का गोचर 1 सितंबर से 4 सितंबर तक कैंसर में रहेगा, जो आपके 12th हाउस में है। 5 सितंबर से 23 सितंबर तक आपके 1st हाउस में रहेगा, जो कि आपके लिए गजब की सक्सेस लेकर आएगा। 23 सितंबर से मंथ एंड तक आपके 2nd हाउस में मरकरी का ट्रांजिट होगा, जो आपके लिए हर एक तरह से सक्सेस लेकर आने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे आपके हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेकर सबसे बड़ी चीज़ है सूर्य का लगन में गोचर करना अपनी खुद की राशि में, और 1st हाउस में तो वैसे ही सूर्य को बड़ा बलवान माना गया है। यहाँ पे जो पोजीशंस रहेंगी आपके फेवर में रहेंगी, लेकिन जो सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है ना, वो आपकी हड्डियों में कुछ रोग पैदा कर सकता है, नर्वस सिस्टम में कोई खिंचाव पैदा हो सकता है, या आपके बोन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बट ओवरऑल आपको थोड़ा केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है और अपनी हेल्थ का मंथ ऑफ सितंबर में खास करके पहले 15 दिन तो बहुत ध्यान रख के चलना है। लेजीनेस बहुत ज़्यादा रहेगा, मन थोड़ा बहुत परेशान रहेगा आपका, और उस तरह के रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस को लेकर मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए कुछ स्ट्रगलिंग रहेगा। चीज़ें ज़रूर होंगी, लेकिन रुक रुक के होंगी, और बहुत ज़्यादा आपको हार्ड टाइम यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखने को मिलेगा। मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी का सामना आपको करना पड़ेगा। हर एक तरह से आपको यहाँ पर डिलेस का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से मन आपका परेशान रहेगा, और आपके अपने खुद के लोग आपको चीट कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, या आपके ऐसे लोग जो बिजनेस में आपके साथ इन्वॉल्व हैं, दे शो यू समथिंग एल्स एंड डिलीवर यू समथिंग एल्स। दिस इज नॉट गुड टाइम। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रगल, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी हसल्स। यू नीड टू बी केयरफुल। डिलेज इज देयर इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024 एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि कोई नियर डियर आपको चीट करे, या आपको कोई धोखा दे, या आपके साथ कोई प्रॉमिस कुछ और करे तो हुआ कुछ और आपके साथ। जो प्रॉमिस किया वो मिला नहीं, और जो नहीं सोचा था वो मिल गया, वो था धोखा। इन सब चीज़ों से आपने थोड़ा सा कन्नी कतराना है। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, किसी को कोई डॉक्यूमेंट साइन करके नहीं देना, कोई चेक साइन करके नहीं देना। लेकिन आमदन के रास्ते पहले 15 दिन बने रहेंगे। लगन के लॉर्ड लगन में है, भाग्य का सहारा आपको मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद सेटिस्फेक्शन लेवल आपका यहाँ पे लियो नहीं बनेगा। तो थोड़ा बैलेंस बना के चलें। 18 सितंबर के बाद वीनस का ट्रांजिट 3rd हाउस में आने से लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी की विंडो ओपन होगी, और जो लोग जर्नीज के थ्रू कुछ सेल परचेज का काम या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए कुछ बेनिफिट
बेनिफिट्स यहाँ पर जरूर मिलेंगे। और 23 सितंबर को मरकरी का ट्रांजिट सेकंड हाउस में होगा, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपके लिए लेकर आएगा, कुटुंब की बहुत बड़ी सपोर्ट लेकर आएगा, आपके दोस्तों की, पार्टनर की सपोर्ट लेकर आएगा, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग आपको शुरू होगी। यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर जो है इज अ प्रॉमिसिंग कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे वीनस भी सपोर्ट कर रहे हैं, मरकरी भी सपोर्ट कर रहे हैं। और ये समय आपके लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे आपको विन लाने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि मार्स भी आपके 11th हाउस में रहेंगे मंथ ऑफ सितंबर में, जहां पर अर्निंग और रिसोर्सेज आपके डेवलप होते रहेंगे। सो मंगल का गोचर, आप बीइंग अ 9th हाउस लॉर्ड ट्रांजिट इन 11th हाउस विल गिव यू abundance ऑफ सक्सेस, मनी, नेम, फेम, prosperity if you are under Mars Mahadasha or Antardasha in your birth chart. If you don't have Mars Mahadasha or Antardasha in your birth chart, then things are not working whatever I predict. बट अगर आपके ऊपर मंगल की महादशा है, ये अंतरदशा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी कामयाबी यहाँ पे मिलेगी। लेकिन ये महीना ट्रस्ट नहीं किसी पे करना, इन्वेस्टमेंट्स को लेके थोड़ा केयरफुल होकर चलना है, दिखेगा कुछ और होगा कुछ और। सो बेटर है कि अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, इन्वेस्टमेंट्स ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी एनर्जी यहाँ पे बनती हुई नहीं दिखती आपके रिटर्न्स को लेकर या आपकी इनकम रिसोर्सेज को लेकर मंथ ऑफ सितंबर में। वीनस का गोचर 18 सितंबर को गेम चेंजर रहेगा, 23 सितंबर को बुध का गोचर गेम चेंजर रहेगा। अनएम्प्लॉयड लोगों को इसके बाद नौकरी भी मिल सकती है अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्वेस्टमेंट्स और ट्रस्ट को लेकर ये महीना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपने ज़्यादा ट्रस्ट किसी पे नहीं करना। मार्स का ट्रांजिट आपके 11th हाउस में सारा महीना आपके लिए एक 1000 वाट का बल्ब जगा के बैठा हुआ है कि आपको लाइट देगा, आपको रास्ता दिखाएगा, जहाँ जहाँ पे आप फंसेंगे मार्स आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, अपनी हेल्थ का, अपनी वेल्थ का और अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रख के चलना है, खास करके बिजनेस एसोसिएट्स, बिजनेस पार्टनर्स के साथ। अब बात करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स की। लियो, फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर ये जो टाइम है आपके लिए हर एक तरह से पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे स्पाउस की सपोर्ट आपको मिलेगी और आपके स्पाउस के साथ रिश्ते बहुत अच्छे निखर के बाहर आएंगे। लेकिन ईगो जो आपके अंदर है, कोई सूर्य पहले पता नहीं लगन में रहेंगे सितंबर में, तो ईगो क्रिएट होगी ना, वो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। स्पाउस की तरफ से आपको 100% सपोर्ट, प्यार, विश्वास ये देखने को मिलेगा और इसमें आपको कोई चीटिंग भी नहीं मिलेगी। आपको जो आप जैसे चाहते हैं आपके स्पाउस से रिस्पॉन्स आपको वैसा ही मिलेगा। दिस इज गुड टाइम, वेरी गुड टाइम फॉर यू। सो अब बात करते हैं, देखिए आपके फ्रेंड्स की। फ्रेंड्स को लेके महीना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपने अपने दोस्तों पे कोई ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, पैसे का लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं करनी। अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो कोई आपको चीट कर सकता है या कोई आपको धोखा दे सकता है। इन चीज़ों से आपने थोड़ा सा केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। शुरू करते हैं वर्गो साइनस की। वर्गो, सबसे पहले बात करेंगे आपके डायनामिक्स की, यानी कि ग्रह गोचर की। मंथ ऑफ सितंबर 2024 में आपके लगन के लॉर्ड 1 सितंबर से 4 सितंबर तक ट्रांजिट करेंगे कैंसर साइन में, आपके 11th हाउस में, जो कि बहुत अच्छा ट्रांजिट है। और 5 सितंबर से 23 सितंबर तक आपके लगन के लॉर्ड 12th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, लियो साइन में, आपके 12th हाउस में। और 23 सितंबर से मंथ एंड तक, सितंबर एंड तक, मरकरी जो होंगे वो आपके असेंडेंस में, अपने खुद के एग्जाल्टेड साइन वर्गों में ट्रांजिट करेंगे। जुपिटर 9th हाउस में इस महीना डायरेक्ट मोशन में ट्रांजिट करेंगे। मार्स 10th हाउस में आपके जेमिनी साइन में सितंबर का महीना सारा ट्रांजिट करेंगे। शुक्र का गोचर 1 सितंबर से 18 सितंबर तक वर्गो साइन आपके लगन में नीच राशि में होगा। 18 सितंबर के बाद जो शुक्र हैं, वीनस जो हैं, वो अपने खुद की राशि में सेकंड हाउस में जाके गोचर करेंगे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट होगा आपके लिए। सो अब सबसे पहले बात शुरू करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए हेल्थ को लेकर ये महीना जो है सितंबर 2024, खास करके पहले 15 दिन आपको थोड़ा सा अलर्ट और केयरफुल होकर चलना है। ये टाइम आपके लिए हेल्थ को लेकर ज़्यादा अच्छा ना होगा। अनबैलेंसिंग सिचुएशंस रहेगी, नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, बैक बोन रिलेटेड इश्यूज आएंगे, सुनने में कोई दिक्कत आ सकती है आपको, या बोल चाल के रवैये में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वे ऑफ टॉकिंग आपकी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहेगी, वे ऑफ टॉकिंग से आप लोगों को ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। मेंटली थोड़ा सा आप लो फील करेंगे, स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन ये आपकी बढ़ेगी। खर्चा बहुत ज़्यादा होने की वजह से दिमाग थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब रहेगा, अनबैलेंसिंग रहेगा। तो इन चीज़ों की ओर थोड़ा सा आपने ध्यान देके चलना है वर्गो। हेल्थ को लेकर ये महीना आपके लिए 23 सितंबर तक, जब तक लगन के लॉर्ड लगन में नहीं आते या जब तक शुक्र 18 सितंबर तक लगन में है, तो कुछ क्रूशियल पीरियड का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। स्ट्रेस, एग्जाइटी से थोड़ा केयरफुल होकर चलें। खाम खा की चीज़ों में इन्वॉल्व बिल्कुल ना होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए पहले 4 दिन मंथ ऑफ सितंबर के आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेनिफिट वाले हैं। ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। 1 सितंबर से 4 सितंबर तक आपके कोई टाई अप्स जो होंगे आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर आप मार्केटिंग से जुड़ा होकर काम करते हैं, कंसल्टेंट हैं या मार्केटिंग से जुड़ा होकर काम करते हैं, या आप किसी किस्म का बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़ा काम करते हैं, तो पहले 4-5 दिन इस महीने के 1 सितंबर से 4-5 सितंबर तक आपके लिए बहुत अच्छे हैं। 5 सितंबर के बाद जैसे ही मरकरी आपके 12th हाउस में जाएगा, विदेश से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। फॉरेन रिलेटेड चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी, या फॉरेन में टाई अप्स आपके और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। विदेश के लिए आपने वीज़ा अप्लाई कर रखा था तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। देखिए फॉरेन से जुड़ी हुई चीज़ों से संबंधित आपको कंफर्ट्स भी मिलेंगे, रिसोर्सेज भी मिलेंगे, और काफ़ी पॉजिटिविटी आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि मरकरी 12th हाउस में फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को यहाँ पे एक्टिव करेगा। लीगल मैटर से थोड़ा सा बच के चलें। कर्ज लेने की स्थिति पैदा हो सकती है, कर्ज मत लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कर्ज ले लेंगे तो ईजिली आपको पे ऑफ नहीं आप कर पाएंगे। 23 सितंबर तक जो सिचुएशंस हैं, खास करके फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़, फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन पीआर या वर्क वीज़ा के लिए बहुत अच्छी है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं विदेश में, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है 5 सितंबर से 23 सितंबर तक। लेकिन आपके खुद के खर्चे स्काई हाई होने की वजह से इनकम में उस तरह की पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। इनकम आप करेंगे, इनकम चलती रहेगी, लेकिन खर्चे का लेवल एक्सट्रीम होने की वजह से उस तरह के अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वर्गो। सो नीड टू बी केयरफुल। किसी किस्म की कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट 5 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में वर्गो आपने बिल्कुल नहीं करनी। बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चलना है, पोलाइट और हम्बल होकर चलना है। एरोगेंस नेचर बिल्कुल नहीं दिखानी, स्टबन नेचर बिल्कुल नहीं दिखानी, किसी के फड्डे में टांग बिल्कुल नहीं डालनी, किसी की जिम्मेवारी में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना। ये टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा ना होगा। खास करके फॉरेन रिलेटेड चीज़ें जो हैं ये आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी। अब बात करते हैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स की। देखिए फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर ये जो महीना है आपके लिए पहले 4-5 दिन तो काफ़ी सपोर्टिंग रहेंगे। जब घर में बड़े बुजुर्गों की सपोर्ट आपको मिलेगी, फैमिली की सपोर्ट आपको मिलेगी, स्पाउस की सपोर्ट आपको मिलेगी। लेकिन 18 सितंबर के बाद आपकी सिचुएशन में कोई बड़ा चेंज आएगा। जब सेकंड हाउस के लॉर्ड वीनस सेकंड हाउस में गोचर करेंगे तो सिचुएशन में काफ़ी बड़ा चेंज आएगा, जब आपको कुटुंब से कोई बड़ी सपोर्ट या कोई एडवाइस आपके बड़े बुजुर्गों से आपको मिल सकती है। और ये समय आपका स्पाउस के साथ रिश्ते सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर में अच्छे होंगे। 18 सितंबर के बाद आपके रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, और यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर लव्ड वन, यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स आफ्टर 18 सितंबर। लेकिन पहले 17 दिन आपके रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा अच्छे नहीं। अगर आपको कोई अफेयर चल रहा है तो ब्रेकअप हो सकता है। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की हेल्थ या स्पाउस के साथ रिश्ते आपके थोड़े से खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा केयरफुल होकर चलें, थोड़ा अलर्ट होकर चलें, अपने आप में पेशेंस रख के चलें। सिचुएशन अगर ख़राब बन रही है तो उसको कैसे हैंडल करना है, इस चीज़ को दिमाग में रख के चलेंगे तो टाइम आपका अच्छा चलेगा। अदरवाइज़ कुछ कंट्रोवर्सी का हिस्सा आपको यहाँ पर पहले 17-18 दिन आपको देख करना पड़ेगा, या कुछ कंट्रोवर्सी में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपने संभल के चलना है। स्पाउस की ओर, रिस्पेक्ट की ओर ध्यान देना है, हेल्थ की ओर ध्यान देना है, अपने खुद के मदर के साथ टाई अप अपने ख़राब नहीं होने देने। ओवरऑल ये महीना रिलेशनशिप के मामले में 18 सितंबर के बाद बहुत पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर आने वाला है। लिब्रा साइनस की यानी कि तुला लगन की। लिब्रा आपके लिए जो आपके लगन के लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, और आप ये समझ के चलें 1 सितंबर से 18 सितंबर तक जो शुक्र हैं आपके 12th हाउस में नीच के रहेंगे वर्गो साइन में, और 18 सितंबर को आपके लगन में आ जाएंगे। मंथ एंड तक शुक्र आपके लगन में रहेंगे, जो कि एक वेल प्लेसमेंट ऑफ द वीनस होगी। इसके बाद हम मरकरी की अगर बात करें, 1 सितंबर से 4 सितंबर तक मरकरी जो है कैंसर साइन में गोचर करेंगे आपके 10th हाउस में। उसके बाद 5 सितंबर से 23 सितंबर तक मरकरी आपके 11th हाउस में आय के घर में आपके गोचर करेंगे, और 23 सितंबर के बाद मंथ एंड तक मरकरी आपके 12th हाउस में एग्जाल्टेड साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। तो सूर्य की अगर बात करें 1 सितंबर से 15 सितंबर तक सूर्य ऑन साइन यानी कि लियो में गोचर करेंगे, और 16 सितंबर से मंथ एंड तक सूर्य का गोचर वर्गो साइन में यानी कि कन्या राशि में होगा, आपके 12th हाउस में होगा। और बृहस्पति सारा महीना वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और मार्गी रहेंगे, और शनि वक्री अवस्था में कुंभ राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे, यानी कि शनि जो है वो रेट्रोग्रेड हैं और रेट्रोग्रेड ही चलेंगे। और सितंबर महीने में बुध जो है वो डायरेक्ट मोशन में चलेंगे। अगस्त में वो वक्री थे, लेकिन सितंबर 2024 में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मरकरी डायरेक्ट ही रहेंगे कैंसर, लियो और वर्गो में सारा महीना उनका गोचर होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले लिब्रा आपकी हेल्थ की। देखिए हेल्थ को लेके ये महीना पहले 17-18 दिन आपको थोड़ा अलर्ट होकर चलना है।
स्किन रिलेटेड डिजीज़ आपको हो सकती है, आपके शरीर में थोड़ी सी पानी की कमी हो सकती है, स्टमक रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, आपको नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। खाने पीने की हैबिट्स का ध्यान रख के चलें और खर्चे पे बहुत ज़्यादा आपने अंकुश लगा के चलना है, क्योंकि ये टाइम आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। खर्चा आपका बहुत बढ़ेगा, जिस वजह से थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी रहेगा, उसका बैड इफेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। तो अपने एक्सपेंसेस की ओर ध्यान दें। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो हेल्थ इश्यूज साथ में आपके बढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं आजकल तो सभी के लिए। बट आपके लिए लगन के लॉर्ड अगर 12th हाउस में गोचर करेंगे पहले 17-18 दिन सितंबर महीने के, ये आपके लिए थोड़ा सा आपकी हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा बढ़िया इवेंट नहीं होगा। और ऊपर से शनि की वक्रगत जो दृष्टि है आपके हम बोल सकते हैं 7th हाउस पे और आपके 2nd हाउस पे, ये भी आपके लिए कुछ ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं इस महीना, आपके 5th हाउस में है। और अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस को लेकर पहले 17-18 दिन आपके लिए कुछ स्ट्रगलिंग रहेंगे। भौतिक सुखों पे खर्चा ज़्यादा होगा, आय के रास्ते कम होंगे। लेकिन 1 सितंबर से 4 सितंबर तक बुध का गोचर आपके 10th हाउस में है, कर्म स्थान में आपके लिए उन्नति लेकर आएगा। 5 सितंबर से 23 सितंबर तक बुध मरकरी का गोचर आपके 11th हाउस में, आय के घर में होने से आमदन में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ेगा। 5 सितंबर से 23 सितंबर तक अगर आपके ऊपर मरकरी की महादशा या अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर में मरकरी चल रहा है, तो इस टाइम फ्रेम में आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलेगी। और हम बोल सकते हैं मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग रहेगी, स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा होगा। और इस समय आपके रिलेशनशिप बड़े अच्छे डेवलप होंगे आपके बिजनेस एसोसिएट्स के साथ, और आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। दिस इज ए प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी, और दिस इज अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस वेंचर, बिकॉज Mercury transit in your 11th house, being a 9th and 12th house lord, will give you fantastic start of your any new business. किसी किस्म का भी कोई नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट से पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो मरकरी का गोचर 11th हाउस में आपके लिए लाभ में उन्नति लेकर आएगा। हर एक तरह से आपको कामयाबी मिलेगी, गुड फाइनेंशियल गेन्स होंगे, और आपको पॉजिटिविटी आपकी यहाँ पर बनी रहेगी। यंग आपके बड़े भाई बहन, एल्डर सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे, फ्रेंड्स की आपको सपोर्ट मिलेगी, बिजनेस पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन वीनस का गोचर 12th हाउस में होने की वजह से कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशंस रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत पॉजिटिव मिलेगी कि आय के साधन भी आपके बढ़ेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में आपको वृद्धि होगी, या किसी भी विदेश से संबंधित जुड़ी हुई आय, अगर आप कुछ आदान प्रदान फॉरेन से संबंधित जुड़ी हुई चीज़ों का करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि शुक्र 12th हाउस में है, आपके लगन के लॉर्ड 12th हाउस में। और ये आपके लिए अगर आपने PR अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो फॉरेन लेन देन या फॉरेन आना जाना वीनस 12th हाउस में आपके लिए लेकर आएंगे। और ये सारा समय आपके लिए एडवांटेज वाला होगा। अगर आप विदेश यात्रा पे जा रहे हैं और 18 सितंबर से पहले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप बिजनेस से संबंधित फॉरेन ट्रैवल्स कर रहे हैं तो कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें पॉजिटिव आपके साथ हो सकती हैं जिससे फाइनेंस आपका फॉरेन से जुड़े, इनकम आपकी फॉरेन से जुड़े। देखें, ये महीना 18 सितंबर के बाद आपकी सारी गेम चेंज होगी। जैसे ही शुक्र 12th हाउस को छोड़कर आपके लगन में आएंगे, लगन के लॉर्ड आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे, थिंग्स विल बी टर्न इन योर फेवर एंड यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल आपका राइज होगा, हेल्थ आपकी बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी, माइंड सेट बड़ा पॉजिटिव रहेगा, रिसोर्सेज डेवलप होंगे, इनकम डेवलप होगी, हेल्थ वेल्थ सब कुछ आपकी बड़ी पॉजिटिव वे से चलेगी। नए नए प्लान्स आपके माइंड में आएंगे, और अगर आप उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने के एफर्ट्स करेंगे तो वो एफर्ट्स में आपको बड़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। वीनस का ट्रांजिट 1st हाउस में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड्स लेकर आ रहे हैं, गुड फाइनेंशियल गेन्स लेकर आ रहे हैं। आप अगर मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस की सपोर्ट मिलेगी, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपके बिजनेस पार्टनर, बिजनेस एसोसिएट्स आपको सपोर्ट करेंगे। दिस इज अ वेरी गुड टाइम। और अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, 18 सितंबर के बाद टाइम और भी अच्छा हो जाएगा, जैसे ही शुक्र का गोचर आपके लगन में होगा। और ये समय आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही बड़ा अच्छा बैलेंस बना के आगे लेके जाएगा, और आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मार्केट में बढ़ेगी, इज्जत में इजाफा होगा, और जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। मुकद्दर के सिकंदर आप कहलाएंगे, किस्मत का भरपूर सहारा आपको मिलेगा। हालांकि बृहस्पति अष्टम भाव में है, मंगल आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे इस सारा महीना, उसके बावजूद शुक्र की स्थितियां और बुध की स्थितियां इस महीना अच्छे होने की वजह से लिब्रा आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा, डेट से छुटकारा मिलेगा, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। 18 सितंबर के बाद आप हर एक
तरह से विन करेंगे और आप शत्रु हंता बनेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई होने से आप ऐसे बड़े बड़े काम चुटकी बजा के कर जाएंगे जो आपने सोचे ना होंगे। आपके सारे पेंडिंग काम सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर में 18 सितंबर के बाद और 23 सितंबर के बाद क्लिक होने शुरू हो जाएंगे। इनकम 5 सितंबर से 23 सितंबर तक एक्सीलेंट है और शुक्र का गोचर लगन में होने से इनकम में और इजाफा होगा 18 सितंबर के बाद। सो ओवरऑल ये मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। अनएम्प्लॉयड लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलेगी। विदेश से कोई फोन कॉल से आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है या कोई इन्विटेशन फॉरेन से आ सकता है। और अगर ऐसा कुछ आपके फॉरेन में कुछ इन्विटेशन आता है या आपको कोई ऑर्डर मिलता है, आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव सिग्नल होगा और अच्छा खासा धन लाभ और फाइनेंशियल गेन्स इस पीरियड में आपको रहेंगे। अब बात करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स की। लिब्रा फैमिली और फ्रेंड्स की अगर बात करें तो ये महीना आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। खास करके सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर में आपको आपके स्पाउस की बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। अगर मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिजॉल्व होगी। आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग सारे काम बनते जाएंगे और जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता जाएगा। ये समय गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ होगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। थिंग्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। देखिए वीनस का गोचर जैसे ही लिब्रा साइन में जाएगा आपकी पर्सनल लाइफ में एक नया डायरेक्शन आएगा। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलने के साथ साथ जो लोग बिना गर्लफ्रेंड गए हैं उनको गर्लफ्रेंड भी मिलने वाली है। यानी कि ये महीना फुल ऑफ पैकेज है। एक तरफ से इनकम बढ़ रही है, दूसरी तरफ से आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी हो रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड बनने वाली है, या आपकी अगर गर्लफ्रेंड है तो वो रिलेशनशिप आपका शादी में कन्वर्ट होने वाला है जिसमें आपको आपके बड़े बुजुर्गों का ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा एंड थिंग्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सेंडस की। देखिए स्कॉर्पियो सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की, ग्रह गोचर की, कि आपके जो लगन के लॉर्ड हैं 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आपके 8th हाउस में रहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांजिट नहीं होगा। शुक्र का गोचर जो आपके 7th हाउस के और 12th हाउस के लॉर्ड हैं 1 सितंबर से 18 सितंबर तक आपके 11th हाउस में रहेंगे, जो कि बहुत ही शुभ है। और 18 सितंबर के बाद मंथ एंड तक वीनस का गोचर आपके 12th हाउस में होगा, जो कि एक एक्सीलेंट पोजीशन है। जुपिटर आपके 7th हाउस में डायरेक्ट मोशन में गोचर करेंगे। सैटर्न आपके 4th हाउस में रेट्रोग्रेड मोशन में इस महीना गोचर करेंगे। मरकरी 1 सितंबर से 4 सितंबर तक कैंसर साइन आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 5 सितंबर से 23 सितंबर तक मरकरी आपके 10th हाउस में रहेंगे और 23 सितंबर से मंथ एंड तक मरकरी आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, जो कि एक्सीलेंट रहेगा। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक सूर्य का गोचर सन ट्रांजिट इन 10th हाउस इन ऑन साइन विच इज एक्सीलेंट फॉर यू। और उसके बाद 15 सितंबर से मंथ एंड तक सूर्य का गोचर यानी कि सन ट्रांजिट इन 11th हाउस विच इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल योगा क्रिएट बाय सन इन 11th हाउस बिकॉज 10th हाउस लॉर्ड इन ट्रांजिट इन योर 11th हाउस। सो सिर्फ एक मंगल की जो स्थिति है इस महीना आपके लगन लॉर्ड की जेमिनी साइन में 8th हाउस में ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। उसके अलावा जुपिटर आपको सपोर्ट करेंगे, सन आपको सपोर्ट इस महीना में करेंगे, मरकरी की बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलेगी, वीनस आपको सपोर्ट करेंगे। सो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्कॉर्पियो आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर आपने केयरफुल होकर चलना है। ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान देना। ऑयली फूड, जंक फूड, नॉन वेज और विस्की बिल्कुल नहीं आपने लेना। इस समय आप बहुत ज़्यादा सात्विक भोजन का इस्तेमाल करें, वेज खा के चलेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। और ये समय आपकी हेल्थ को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, डाइजेस्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा संभल के चलें। और मेंटल स्ट्रेस आपका इस महीना बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेन देन के मसलों में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आने की वजह से मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ेगा। सुबह उठ के आपने मेडिटेशन ज़रूर करनी है। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। तो स्कॉर्पियो बिजनेस और फाइनेंस को लेकर अगर बात करें तो मंथ ऑफ सितंबर जहाँ पर बुध का गोचर 9th, 10th और 11th हाउस में होगा, शुक्र का गोचर आपके 11th और 12th हाउस में होगा। फॉरेन रिलेटेड कनेक्शन से आपको बेनिफिट होगा। फॉरेन रिलेटेड अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो भी मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर रहेगा। पहले 15 दिन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सितंबर विल बी excellent and very much rewarding for you when you will make a lot of money, name, fame, prosperity, and your seniors are satisfied from your performance in job. You will get big business from market and you will enjoy very good comfort and resources. But Mars transit in your 8th house will create some panic situation at your workplace as well. एक तरफ से जहाँ जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, वीनस मरकरी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वही मार्स अष्टम भाव में हलचल साथ में मचाते रहेंगे। बने बनाए कामों में कुछ डिले होता जाएगा, लेकिन इसका समाधान मैं आपको प्रेडिक्शन खत्म होने के बाद बताऊंगा कि आपने क्या वर्शिप चैंटिंग करनी है जिससे मार्स 8th हाउस में आपके लिए ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी ना लेकर आए। इस महीने में आपने अलस
स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे से चलना है। अपने बिल्स, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल, रेंट्स, टैक्सेस आपने टाइम पे करने हैं, अदरवाइज सिचुएशंस उस तरह की नहीं होगी जैसे आप चाहते हैं। काफ़ी अनबैलेंसिंग सिचुएशन का आपको फिर सामना करना पड़ेगा। किसी के साथ अगर कोई कमिटमेंट करें, उस कमिटमेंट पे आपने खरा उतरना है स्कॉर्पियो। अगर आप खरे नहीं उतरेंगे तो भी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ेंगी, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी आपका बढ़ेगा और उस तरह से रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। सो ओवरऑल ये जो टाइम है आपके लिए एक मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है, जहाँ पे मार्स का ट्रांजिट अष्टम भाव में मंथ ऑफ सितंबर में अच्छा नहीं है, लेकिन मरकरी और शुक्र का गोचर भी आपको सपोर्ट करेगा। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक्टिव होंगी, फॉरेन आना जाना आपका रहेगा, वायुयान की यात्रा आप करेंगे या फॉरेन ट्रेड से आपको काफ़ी अच्छा धन लाभ होगा। वो चाहे आप क्रिप्टो करेंसी में लगाएं, बिटकॉइन में लगाएं, या आप कोई प्रोडक्ट सेल परचेज करते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, तो भी आपको अच्छा खासा धन लाभ मंथ ऑफ सितंबर में विदेश से होगा। और ये टाइम आपके लिए गुड फाइनेंशियल गेन्स के साथ साथ हर एक तरह से सक्सेस लेकर आएगा, अचीवमेंट, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। देखिए, पार्टनर्स को लेकर इस महीना थोड़ी सी प्रॉब्लम और उलझन रह सकती है। लगन लॉर्ड अष्टम होने की वजह से आपकी वे ऑफ टॉकिंग ज़्यादा इंप्रेसिव ना होगी, लेकिन लाभ के जो संसाधन है उसमें वृद्धि लगातार होती रहेगी, क्योंकि 8th हाउस ज्वाइंट फाइनेंस का भी है। 8th हाउस अगर सोरो है, डिले है, तो वहाँ पे ज्वाइंट फाइनेंस भी है। और 8th हाउस अदर पीपल एक्टिविटीज़ हैं या अदर पीपल हम बोल सकते हैं कनेक्शंस हैं। तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ आपको कनेक्शंस ऐसे आपके डेवलप होंगे जिससे आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे औरों के साथ बनेंगे, या वो लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेंगे। तो दिस इज अ गुड टाइम। हम ये बोल सकते हैं कि मार्स डिले ज़रूर करेगा, कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ देगा, लेकिन डिनाई कुछ नहीं करेगा। लगन का लॉर्ड कहीं भी ट्रांजिट करे वो ज़्यादा बुरे रिजल्ट नहीं देता, चाहे वो 6th हाउस में हो, 8th में हो या 12th में हो, या वो राहु केतु के साथ ही क्यों ना ट्रांजिट कर रहे हो, तो कभी भी ज़्यादा बुरे रिजल्ट लगन लॉर्ड नहीं देता। कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम के कैप्टन जो भी इस समय जो भी है करंट पोजीशन में, रोहित शर्मा, आप उनको कहीं भी फील्डिंग के लिए खड़ा कर दें तो वो अपना बेस्ट ही परफॉर्म करेंगे। उसी तरीके से लगन लॉर्ड चाहे आपके 3rd हाउस में हो, 4th, 5th, 6th, 9th, 10th, 11th, 12th या 1st, 2nd कहीं पर भी हो, वो अपना बेस्ट ही करेंगे। लेकिन 8th में होने की वजह से कुछ डिले रहेगा। इन लॉस के साथ किसी किस्म का रिलेशनशिप खराब आपने नहीं करना। जितना ज़्यादा मदर इन लॉ, फादर इन लॉ की ब्लेसिंग्स लेंगे, अपने ब्रदर इन लॉ के साथ अच्छे रिलेशनशिप या सिस्टर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप बना के चलेंगे, अष्टम भाव आपका एक्टिव नहीं होगा। और जितना ज़्यादा आप इन लोगों के साथ बदसलूकी से पेश आएंगे या इज्जत नहीं देंगे अपने लॉस के साथ, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आप घिरते जाएंगे। आमदन के रास्ते इस महीने में लगातार बढ़ेंगे, लेकिन साथ में खर्चा भी आपका एक्सटेंड लेवल पर बढ़ेगा और जिस वजह से थोड़ी सी मानसिक परेशानियां आपको यहाँ पर आपकी बढ़ेंगी। बट ओवरऑल ये भगवान का शुक्र है कि अगर खर्चा बढ़ रहा है तो इनकम भी आपकी अच्छी खासी चलती रहेगी। अब बात करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स की। तो स्कॉर्पियो, फैमिली और फ्रेंड्स को लेके जो टाइम रहेगा मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा, जहां पे पहले 15 दिन आपके रिलेशनशिप आपके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अच्छे ना होंगे। कोई नियर डियर आपको चीट कर सकता है, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी आपकी बढ़ेगी, फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम रहेगी, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, इन लॉस के साथ तू मैमा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या कोई आप बदतमीजी ऐसी कर सकते हैं जिससे आपका रिश्ता आपके लॉस के साथ ज़्यादा अच्छा ना होगा। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल और अलर्ट होकर स्कॉर्पियो यहाँ पे चलना होगा, क्योंकि टाइम फ्रेम आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में फर्स्ट पार्ट ऑफ द सितंबर ज़्यादा अच्छा नहीं है। सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर दोस्तों के साथ आपका टाई अप अच्छा हो जाएगा, दोस्त आपको सपोर्ट भी करेंगे और टाइम फ्रेम आपके लिए बड़ी पॉजिटिविटी और बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आएगा, जिसमें आपके काफ़ी रुके हुए काम क्लिक होंगे विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स एंड वेल विशर। सो ओवरऑल सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी हाईली रिवार्डिंग एंड पॉजिटिव। अब रेमेडी क्या करनी है? हर रोज़ रात को हनुमान चालीसा इस सारा महीना मंथ ऑफ सितंबर में आपने स्कॉर्पियो पढ़ना है 3 बार, 5 बार, 7 बार। ट्यूसडे वाले दिन क्रीम मिशन ग्राउंड में जाकर चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डाल के आनी है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डालें, हाथ जोड़ें, नमस्कार करें और बाहर आ जाएं। और इसके अलावा जो आपकी रेमेडी है सबसे बड़ी इस महीने की, 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियाँ चलते पानी में ट्यूसडे वाले दिन जल प्रवाह करें, तो थिंग्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम विद योर इन लॉज, विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, and you will enjoy very good time with your colleagues and with your business partner or associates. So let's talk about Sagittarius ascendant. Sagittarius लगन के लॉर्ड आपके 6th हाउस में मार्गी अवस्था में इस महीना गोचर करेंगे। मंगल आपके 7th हाउस में होंगे, जो कि ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट मार्स की इस महीना नहीं है। शुक्र का गोचर 1 सितंबर से 18 सितंबर तक वर्गो साइन में रहेगा, नीच के हो जाएंगे शुक्र। 18 सितंबर से मंथ एंड तक शुक्र का गोचर लिब्रा साइन में रहेगा। तो ये लिब्रा में गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा और लाभ में भी आपके लिए उन्नति लेकर आएगा।
मरकरी का ट्रांजिट 1 सितंबर से 4 सितंबर तक जो है वो आपके लिए थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर चलना है, कैंसर साइन में चलेगा। 5 सितंबर से 23 सितंबर तक लियो साइन में मरकरी का गोचर जो होगा आपके 9th हाउस में चलेगा। 23 सितंबर से मंथ एंड तक मरकरी का गोचर जो होगा वो आपके 10th हाउस में ट्रांजिट होगा, जो कि एक्साल्टेड यहाँ पे मरकरी हो जाएंगे और आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। सो ओवरऑल मरकरी का ट्रांजिट सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और सपोर्टिंग है, जिसमें आपके इनकम के रास्ते बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके हेल्थ की। देखिए सैजिटेरियस, हेल्थ को लेकर ये महीना ज़्यादा पॉजिटिव मैं नहीं बोलूँगा। इस महीना आपके लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, या किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी डायबिटीज़ बढ़ सकती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी अगर नेगेटिविटी आपको दिख रही है तो उसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे काम आपकी नहीं करेंगी और आपको बहुत केयरफुल और अलर्ट होकर यहाँ पे चलना होगा। और अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए बिजनेस और फाइनेंस को लेके ये मंथ आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। डिलेज का सामना आपको करना पड़ेगा और हर एक चीज़ में आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे आपको चाहिए। कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी आपकी बढ़ेगी और इस समय में आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तो जाके ये टाइम आपका अच्छा चलेगा। किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें, किसी को झूठ ना बोलें, फॉल्स कमिटमेंट ना करें, पैसे का लेन देन किसी के साथ ना करें, किसी के साथ चोरी ठगी आपने नहीं करनी, गलत कमिटमेंट किसी के साथ नहीं। जो है सच के साथ चलना है, सच को फॉलो करना है, तो चीज़ें आपकी काम करेंगी। अदरवाइज थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल एंड यू विल फेस लॉट ऑफ क्रूशियल पीरियड। This whole time brings a lot of unbalancing situation. You will be a part of any issues, you will be a part of any hassles. कहीं से पैसा लेना है वो डिले हो रहा है, रुक रहा है। पहले 15 दिन सूर्य का गोचर सिंह राशि में होने की वजह से कुछ भाग्य का सहारा मिलता जाएगा, लेकिन लगन लॉर्ड 6th होने की वजह से, मार्स आपके 7th होने की वजह से गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, कामों में अड़चन आएगी। एक सूर्य आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे पहले 15 दिन। 23 सितंबर के बाद मरकरी आपको सपोर्ट करेंगे जब प्रोफेशनली कुछ ग्रोथ होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि 50% पॉजिटिविटी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सितंबर में रहेगी और 40% पॉजिटिविटी आपके सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर में रहेगी कि आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। अगर आपके ऊपर जुपिटर की, सन की महादशा चल रही है तो डेफिनेटली थिंग्स विल टर्न इन योर फेवर और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर राहु, केतु या शनि की दशाएं चल रही हैं या ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही है जो आपके बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें काफ़ी आपकी उथल पुथल हो सकती हैं। सो महादशा को चेक करना ना भूलें और किसी पे ट्रस्ट इस महीना ना करें। किसी को भी कोई ब्लैंक पेपर पे साइन करके नहीं देना, कोई कानूनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना, कोई चेक इशू ऐसा नहीं करना कि आपके अकाउंट में बैलेंस ना हो और आपने चेक इशू कर दिया, अदरवाइज थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। मैं बार बार रिपीट करूंगा, किसी पे ट्रस्ट बिल्कुल ना करें और बहुत ज़्यादा अपने पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है तो टाइम आपका अच्छा चलेगा। अदरवाइज काफ़ी क्रूशियल पीरियड आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। सिर्फ सूर्य और बुध आपको इस महीना सपोर्ट करेंगे जिससे आपके काम बनते रहेंगे। खर्चे का लेवल इस महीने बहुत बड़ा चढ़ेगा। लीगल मैटर्स पे पैसा लग सकता है, कोर्ट कचहरी पुलिस पे पैसा लग सकता है। थोड़ा सा केयरफुल और अलर्ट आपने होके चलना है। अब बात करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स की। देखिए फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से आपको बड़ी सपोर्ट यहाँ पर मिलेगी। रुके हुए काम आपके बनेंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ होगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे और हर एक तरह से आपको सक्सेस यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी क्योंकि आपके फैमिली और फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि आपका खुद का लक इतना अच्छा नहीं है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि अपने बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स के साथ मंथ ऑफ सितंबर में चलें क्योंकि वही आपकी डूबती हुई नैया को पार लगाएंगे। क्योंकि सिचुएशन इस महीने में, चाहे आप जॉब करें चाहे आप बिजनेस करें, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना होगी, लेकिन ब्लेसिंग्स ऑफ योर एल्डर्स वो आपकी नैया को पार लगाएगी। और जितना ज़्यादा आप अपने बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लेंगे, उनकी कदर करेंगे, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी बनी रहेगी और ये टाइम आपके लिए फैमिली टाइज को लेकर अच्छा रहेगा। लेकिन स्पाउस की हेल्थ और स्पाउस के साथ आपके रिश्ते, मार्स का ट्रांजिट 7th हाउस में होने की वजह से ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। तो थोड़ा स्टबन नेचर को कम करें, एरोगेंस नेचर को कम करें, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा चलेगा। अदरवाइज चीज़ें काफ़ी डाइसी रहेंगी मंथ ऑफ सितंबर में। बट फैमिली की सपोर्ट आपको इस सारा महीना ज़बरदस्त मिलेगी जिस वजह से आप अपनी काफ़ी उलझनों से ईजिली बाहर आएंगे। और अगर कोई इश्यूज़ हैं अपनी फैमिली से ज़रूर शेयर करें। रेमेडी नंबर 1 मंथ ऑफ सितंबर में सैजिटेरियस आपके लिए मीठे पीले चावल 1.25 किलो बनाकर
ट्यूसडे वाले दिन विष्णु भगवान को भोग लगाकर मंदिर गुरुद्वारे के बाहर गरीब लोगों में बांटें। रेमेडी नंबर 2, थर्सडे वाले दिन मेडिकल हेल्प किसी को, नीडी पर्सन को दें। रेमेडी नंबर 3, येलो सफायर और रूबी अपने गले में पेंडेंट गोल्ड का बना के डाल लें, जिससे कि शत्रु आपके सामने खड़े ना हो सके या कोई आपका नुकसान ना पहुंचा सके। सो लेट्स टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न असेंडेंस, यानी कि मकर लगन। देखिए मकर लगन, आपके लगन के जो लॉर्ड है शनि, वो सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड रहेंगे मंथ ऑफ सितंबर 2024 में। सारा महीना रेट्रोग्रेशन रहेगी शनि की। मरकरी जो है वो 1 सितंबर से 4 सितंबर तक कैंसर साइन में ट्रांजिट करेंगे और आपके 7th हाउस में करेंगे। उसके बाद 5 सितंबर से 23 सितंबर तक मरकरी आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 23 सितंबर के बाद मंथ एंड तक मरकरी आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। तो मरकरी का ये तीनों ट्रांजिट आपके लिए हर एक तरह से पॉजिटिविटी लेकर आएगा। 8th हाउस में थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर रहेगा, लेकिन 7th हाउस और 9th हाउस में मरकरी का ट्रांजिट आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आने वाला है। गुरु का गोचर आपके 5th हाउस में टॉरस साइन में होगा। इस सारा महीना गुरु टॉरस में रहेंगे और मार्स जो है वो इस सारा महीना आपके 6th हाउस में मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन में रहेंगे आपके 6th हाउस में। और सूर्य का गोचर 1 सितंबर से 15 सितंबर तक लियो साइन में होगा और उसके अलावा आप लगाएं कि 15 सितंबर के बाद मंथ एंड तक सूर्य जो है वो वर्गो साइन में ट्रांजिट करेंगे, यानी कि आपके 9th हाउस में सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर में सूर्य का गोचर होगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सितंबर में सूर्य जो है वो आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। सो अब बात शुरू करते हैं आपकी हेल्थ की। देखें हेल्थ को लेकर ये महीना कुछ ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर नहीं आ रहा। आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है, खास करके ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान देना है। एसिडिटी प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी, बैकबोन में ट्रबल परेशान करेगी, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, यू आर फीलिंग वेरी डाउन, यू आर फीलिंग वेरी डिस्टर्ब, यू नीड टू बी केयरफुल। अपनी ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान दें, किसी के चक्रों में बिल्कुल ना पड़े, किसी के पीछे लग के कोई गलत एक्ट में इन्वॉल्व ना हो जाए, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि खान पीन की गलत एक्ट। नॉन वेज, अल्कोहल, इससे बिल्कुल आपने अवॉइड करना है और ऑयली फूड, जंक फूड, मार्केट फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। कहते हैं मेरा दोस्त दारू पीता है यार, मैंने भी पीनी है, ऐसी थॉट मत रखें। अपनी हेल्थ की ओर बहुत ज़्यादा आपको इस महीना में ध्यान देना है। मेरा दोस्त जुल्म करता है, मैंने भी क्रिमिनल बनना है, लेकिन उन लोगों को फॉलो करें जो आपके अच्छे दोस्त हैं और वो एक्ट करें जो वो करते हैं। जिम, योगा या स्विमिंग आपके लिए इस महीना मस्ट है गाइस। किसी किस्म के भी आपने परहेज इन चीज़ों में नहीं दिखाना, लेजीनेस नहीं दिखाना। कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। 45 मिनट टू 60 मिनट एवरी डे यू नीड टू स्पेंड इन द जिम। और आप स्विमिंग कर लें 45 मिनट, जिमिंग कर लें या आप योगा करें। ये 3 चीज़ें आपकी हेल्थ को मेंटेन रखेगी। हेल्थ है तो वेल्थ है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए बिजनेस और फाइनेंस को लेकर पहले 4 दिन इस सप्ताह के आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, कंपटीटर्स आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, शत्रुहंता आप बनेंगे और कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन आपको यहाँ पर होगा। 5 सितंबर के बाद सिचुएशन में थोड़ा चेंज आएगा जब मरकरी आपके 8th हाउस में जाएगा। यहाँ पे ज्वाइंट फाइनेंस की विंडो तो ओपन हो जाएगी और आपको कहीं ना कहीं से कोई बड़ा पैसा भी मिलेगा, लेकिन स्ट्रेस, एंग्जाइटी आपके प्रोफेशनल लाइफ में बनी रहेगी। पहले 4 दिन जो लोग जॉब में हैं मंथ ऑफ सितंबर में अच्छा बिजनेस मार्केट से निकाल लेंगे, लेकिन 5 सितंबर से 23 सितंबर तक जो लोग मार्केट में हैं उनके लिए काफ़ी स्ट्रेस, टेंशन और डिलेस का सामना उनको करना पड़ेगा। बिजनेस आपको मिलेगा मार्केट से, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद मिलेगा। ईजी इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। सो आप ये समझ के चलें 5 सितंबर से 23 सितंबर तक बुध का गोचर अष्टम भाव में होने की वजह से धन प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो ईजी नहीं होगा। हार्ड वर्क, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने होंगे। अब 23 सितंबर के बाद मरकरी 8th को छोड़ के 9th में एग्जाल्टेड साइन में चले जाएंगे। किस्मत का सहारा आपको मिलेगा, फॉर्चुनेट आप बन जाएंगे, पेंडिंग वर्क आपके चुटकी बजा के क्लिक होंगे, फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे, हर एक तरह से नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, फॉरेन कॉन्टैक्ट्स आपके डेवलप होंगे। 23 सितंबर के बाद इट्स अ बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम फॉर यू गाइस कि जब आप फॉरेन से कोई आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है या फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, या आपने फॉरेन वीज़ा अप्लाई कर रखा है, वो डिले हो रहा था, वो आपका 23 सितंबर के बाद क्लिक हो गया। एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपको मरकरी बड़ी सपोर्ट करेंगे। इधर से देखें शुक्र का गोचर 1 सितंबर से 18 सितंबर तक वर्गो साइन यानी कि 9th हाउस में रहेगा। 18 सितंबर के बाद 10th हाउस में सब राशि में शुक्र चले जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पहले 18 दिन सितंबर के शुक्र का गोचर 9वें भाव में आपके लिए डिलेज लेकर आ रहा है। इधर से मरकरी 8th में, शुक्र आपके नीच के, शनि आपके वक्री,
तो मैं कैसे पहले पार्ट ऑफ द सितंबर में ज़्यादा पॉजिटिव प्रेडिक्शन दूं। 18 सितंबर और 23 सितंबर इज द बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम फॉर यू गाइस। 18 सितंबर को जैसे ही शुक्र कन्या राशि को छोड़कर लिब्रा साइन में जाएंगे और इधर से मरकरी 23 सितंबर को 8th हाउस को छोड़कर 9th में एग्जाल्टेड साइन में जाएंगे, चमत्कार होंगे। और वो सारी चीज़ें होंगी जो आप सोच कर बैठे हैं मंथ ऑफ सितंबर की स्टार्ट में, जो आप नहीं कर पाए। तो 18 सितंबर एंड 23 सितंबर इज द बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम कि जहां पर आपके पेंडिंग वर्क क्लिक होंगे, फाइनेंशियल गेन्स होंगे, बिजनेसमैन को यहां पे काफ़ी अच्छा मुनाफा 18 सितंबर के बाद होगा, सेविंग्स इनकम आपकी बढ़ेगी, फाइनेंशियल टाई अप्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे एंड थिंग्स विल बी बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। दिस इज अ वेरी गुड टाइम, यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं बिजनेस में 18 सितंबर के बाद 23 सितंबर के बाद करें, दिल खोल के करें, आपको बड़े अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। और इस समय में अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको बड़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल 18 सितंबर 23 सितंबर के बाद बिजनेस प्रोफेशन के लिए बहुत ही एक्सीलेंट टाइम है आपके लिए, अति उत्तम पीरियड है, हम ये बोल सकते हैं। और जो लोग जॉब में हैं वो भी मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालेंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका हो सकता है और आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से 18 सितंबर के बाद और 23 सितंबर के बाद बड़े खुश होंगे। दिस इज अ वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर मनी, दिस इज अ वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर अर्निंग एंड योर स्टेटस विल राइज। इस समय में पिता के साथ आपके रिश्ते बड़े अच्छे बनेंगे, कुछ इनहेरिटेंस भी इस मंथ में आपको आपके फादर से मिल सकता है या ग्रैंडफादर से मिल सकता है। ये समय आपके लिए एक तरह से मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है। पहले 17-18 दिन थोड़े स्ट्रगलिंग जरूर है, लेकिन 18 सितंबर के बाद एकदम से प्रोफेशनली गेम आपकी चेंज होगी। नए नए पार्टनर्स आपको मिलेंगे जो आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेंगे। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस इज एन एक्सीलेंट टाइम एंड फार फार बेटर टाइम फॉर यू। देखिए इस समय में ना आप अपनी ड्राइव को बढ़ाते जाएं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि 18 सितंबर के बाद चमत्कार होंगे। पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ें और इस समय का एडवांटेज लें। पार्टनर्स के साथ झूठ ना बोलें, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ झूठ ना बोलें, किसी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश आपने पहले 17-18 दिन नहीं करनी, अदरवाइज किस्मत वैसे ही डाउन चल रही है, वो और ज़्यादा काम खराब होंगे आपके। तो जो भी करें क्लैरिटी से करें, क्लियर कट करें, है तो है, नहीं तो नहीं। किसी भी चीज़ को लेके हाँ ना ना हाँ, कंफ्यूजन ऑफ माइंड ना अपना खराब करें, अपने माइंड का पीस ना अपना खराब करें, ना दूसरे का खराब करें, किसी को कंफ्यूज ना करें, ना खुद हो। तो जो भी बात करें क्लैरिटी से करें। ये महीना 18 सितंबर के बाद आपकी सारी कमिटमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी, लेकिन 18 सितंबर से पहले जो भी कमिटमेंट्स आप करेंगे वो ज़्यादा फुलफिल नहीं होंगी। और किसी के चक्कर में आगे किसी गलत एक्ट में आपने इन्वॉल्व नहीं हो जाना और बहुत ज़्यादा अलर्ट और केयरफुल आपने होकर चलना है पहले 17-18 दिन, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट बड़ी आपने पहले 17-18 दिन नहीं करनी। शुक्र नीच के होने की वजह से और बुध का गोचर अष्टम होने की वजह से, ऊपर से शनि वक्री होने की वजह से आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। 18 सितंबर के बाद वीनस आपके ऑन साइन में जाएंगे, 23 सितंबर के बाद मरकरी आपके एग्जाल्टेड साइन में जाएंगे। तो 3 प्लैनेट में से जो आपके योग कारक प्लैनेट है, लगन लॉर्ड, 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है। शनि आपके लगन लॉर्ड है और शुक्र आपके 5th लॉर्ड है, मरकरी आपके 9th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड की पोजीशंस अच्छी होने की वजह से डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हालांकि शनि इस सारा महीना आपका इम्तिहान लेंगे, सब्र संतोष को आपके चेक करेंगे। सब्र संतोष यानी कि पेशेंस, आपके पेशेंस लेवल को चेक करेंगे और ये देखेंगे कि आपके टाई अप आपके पेरेंट्स के साथ कैसे हैं, बड़े बुजुर्गों का आप कितना ध्यान रखते हैं। तो शनि का एक ही काम है, वो आपके एक्ट्स को देख रहे हैं। और सेकंड हाउस आपके कुटुंब का है, आपके बड़े बुजुर्गों का है, आपके वे ऑफ टॉकिंग का है, आप किस तरह से लोगों से बातचीत करते हैं, आपके बातचीत करने का तरीका क्या है, गाली गलौज तो नहीं करते। तो इन सब चीज़ों में ना आप थोड़े अलर्ट होके चलें, क्योंकि शनि लगन से सेकंड हाउस में चल रहे हैं। अगर देखे जाए चंद्र राशि से भी 7.5 होती, लगन से भी 7.5 को हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप ये समझ के चलें लगन से सेकंड हाउस में होना 29 मार्च 2025 तक आपके लिए कोई डाइसी सिचुएशन लाएगा। लेकिन इस समय में अगर आप चुनौतियों से निकल आए, अगर आप पास हो गए ना शनि के एग्जाम्स में, तो आपकी तरक्की को 29 मार्च के बाद कैप्रिकॉर्न कोई रोक नहीं सकता। मार्क माई वर्ड्स। अब बात करते हैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स की। देखिए फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे अगर आप मैरिड है। अगर आपका कोई अफेयर है, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो उसके साथ ब्रेकअप हो सकता है पहले 17-18 दिन। आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। ये टाइम आपके स्पाउस पे पैसे खर्च होंगे, या आपकी स्पाउस की तरफ से डिमांड आ सकती है, या आपका रिश्ता आपके स्पाउस के साथ ज़्यादा अच्छा ना होगा। 17-18 सितंबर के बाद जैसे ही शुक्र सब राशि में गोचर करेंगे, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल ब्लेस विद अ गेन। दिस इज वेरी गुड टाइम
and you will be on next level. You will enjoy comforts, resources and very positivity you will enjoy. 18 सितंबर के बाद स्पाउस के साथ रिश्ते ऑन द ट्रैक हो जाएंगे और रिस्पेक्ट लेवल आपका बढ़ेगा और चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर हो जाएंगी. सो ओवरऑल ये महीना आपके लिए फुल ऑफ पैकेज है. लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर आपके लिए जहाँ पे सक्सेस लेकर आ रहा है, वही फर्स्ट पार्ट ऑफ द सितंबर पहले 17-18 दिन आपको एक्सपीरियंस देंगे, आपको ट्रेंड करेंगे. और इस महीने में रेमेडी क्या करनी है, हर रोज़ रात को काली चालीसा का उच्चारण करना है. हर रोज़ रात को 3 बार 5 बार 7 बार आपने काली चालीसा सुनना है. और इसके अलावा आपने सैटरडे वाले दिन मोटी बूंदी के मोतीचूर के 1.25 किलो लड्डू काली माता को भोग लगाने हैं. और येलो सफ़ायर बिल्कुल नहीं डालना, एमरल्ड डाल सकते हैं आप, और आप अमेरिकन डायमंड, जरकन या सॉलिटर डाल सकते हैं. लेकिन ब्लू सफ़ायर जब तक शनि आपके सेकंड हाउस में आपने नहीं डालना. जब शनि थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो आप ब्लू सफ़ायर ज़रूर डालेंगे 29 मार्च 2025 के बाद. अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की, यानी कि कुंभ लगन की. देखिए, लगन में शनि रेट्रोग्रेड हैं, लगन में शनि आपके वक्री हैं और सारा महीना सितंबर में वक्री चलेंगे. शुक्र का गोचर शुक्र का गोचर 1 सितंबर से 18 सितंबर तक कन्या राशि में होगा, और जो कि नीच राशि है. 18 सितंबर से मंथ एंड तक वीनस जो होंगे वो लिब्रा साइन में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, और 18 सितंबर तक शुक्र 8th हाउस में, 18 सितंबर के बाद 9th हाउस में. तो आपके लिए बड़ी पॉजिटिविटी 18 सितंबर के बाद आएगी. मरकरी का गोचर 1 सितंबर से 4 सितंबर तक आपके कैंसर साइन, और 5 सितंबर से 23 सितंबर तक मरकरी का गोचर लियो साइन में होगा, जो कि आपके 7th हाउस में है. और 23 सितंबर के बाद मरकरी का गोचर आपके 8th हाउस में होगा, एग्जाल्टेड साइन में. देखिए, सूर्य का गोचर 1 सितंबर से 15 सितंबर तक आपके लियो साइन में रहेगा. 15 सितंबर से मंथ एंड तक जो सूर्य का गोचर होगा वो आपके 8th हाउस में वर्गो साइन में होगा. सो ये तो है आपके मेजर डायनामिक्स की पोजीशन. और अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की. देखिए, हेल्थ को लेकर ये महीना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है. लगन में शनि वक्री है, आई साइड से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है. ऊपर से 15 दिन सूर्य और शनि की दृष्टि संबंध भी बन रही है. हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, हड्डियों में कमजोरी आ सकती है. तो आपको थोड़ा सा केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है. ये टाइम आपके लिए हेल्थ को लेके मंथ ऑफ सितंबर, खास करके पहले 15 दिन ज़्यादा अच्छे ना होंगे. जैसे ही सूर्य 7th हाउस को छोड़कर आपके 8th में आएंगे और सूर्य शनि का दृष्टि संबंध आपस में खत्म हो जाएगा तो कुछ पॉजिटिविटी रहेगी. लेकिन शनि लगन में वक्री है, चाहे अपनी खुद की राशि में है. फर्स्ट हाउस में सैटर्न के ट्रांजिट को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता. आप इस चीज़ को दिमाग में रख के चलें. मैं आपके साथ कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, ना ही नेगेटिव प्रेडिक्शन देना चाहता हूँ. जो डायनामिक्स कह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ. एक बुध आपको इस महीने की स्टार्ट में सपोर्ट करेंगे 6th हाउस में, 7th हाउस में. मरकरी की सपोर्ट 23 सितंबर तक रहेगी, जिससे फाइनेंशियल टाइप्स आपके अच्छे रहेंगे. लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य शनि का दृष्टि संबंध और शनि का वक्रगत अवस्था में जाना ये आपके लिए अच्छा नहीं है. तो अवेयर हो जाएं, केयरफुल हो जाएं. अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की. बिजनेस और फाइनेंस को लेकर मरकरी इस महीना आपको 23 सितंबर तक सपोर्ट करेंगे. ट्रांजैक्शंस बिजनेस की बड़ी अच्छी होंगी. अगर आप कोई ट्रेडर हैं, किसी किस्म का आप ट्रेड करते हैं, या आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे करते हैं, या डिलीवरी स्टॉक मार्केट में करते हैं, कमोडिटीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली थिंग्स विल टर्न इन योर फेवर एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम एंड यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल. यू विल एंजॉय वेरी गुड अर्निंग एंड रिसोर्सेज. अनएम्प्लॉयड लोगों को पहले 4 दिन सितंबर की नौकरी मिल जाएगी, और 5 सितंबर के बाद जैसे ही शनि आपके सप्तम भाव में जाएंगे, डेली इनकम आपकी राइज होगी, शत्रुहंता आप बनेंगे. सूर्य 15 सितंबर को वहां से निकलेंगे और 23 सितंबर तक बुध जो है 7th हाउस में रहेंगे. शनि और बुध का यहाँ पे दृष्टि संबंध भी बनेगा, तो ये योग आपके लिए इनकम के लिहाज से अच्छा रहेगा. 5 सितंबर से 23 सितंबर तक अनएम्प्लॉयड को नौकरी मिलेगी, और खास करके बिजनेस में कोई बड़ा ऑर्डर आपको यहाँ पे मिल सकता है. यानी 1 सितंबर से 23 सितंबर तक मरकरी का गोचर 6th हाउस और 7th हाउस में आपके लिए एक्सीलेंट है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको बनते हुए दिखेंगे, पॉजिटिविटी आती हुई दिखेगी, और बहुत अच्छा समय आप यहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं गाइस. सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड टाइम. यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट एट योर वर्क प्लेस, यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल. नए नए बिजनेस एसोसिएट्स आपको 1 सितंबर से 23 सितंबर तक मिलेंगे. और 18 सितंबर को जैसे ही वीनस आपके 9th हाउस में जाएंगे, रुका हुआ काम आपका क्लिक होना शुरू हो जाएगा, किस्मत का सहारा आपको मिलेगा. शुक्र का गोचर 9th हाउस में आपके लिए अपॉर्चुनिटी, रिवॉर्ड्स लेकर आएगा. शुक्र का गोचर 9th हाउस में लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज लेकर आएगा. शुक्र का गोचर 9th हाउस में आप प्लेस चेंज कर सकते हैं, आप एक कंट्री चेंज कर सकते हैं, माइग्रेट हो सकते हैं. हम बोल सकते हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए आपकी फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हैं, या कोई बाहर फॉरेन में सेटअप अपना कर सकते हैं. सो ओवरऑल दिस इज अ गुड टाइम
कि आपके लिए वीनस और मरकरी इस महीना बड़े सपोर्टिंग है। पहले 23 दिन सितंबर के मरकरी आपको सपोर्ट करेंगे, उसके बाद मरकरी अष्टम चले जाएंगे, थोड़ा सा डिले होगा, हालांकि अपनी खुद की राशि में ज्वाइंट फाइनेंस आपको मिलेगा, इन लॉस की तरफ से सपोर्ट, प्यार, इश्क, मोहब्बत भी मिलेगा, एप्रिसिएशन भी मिलेगी। सो ओवरऑल दिस इज अ गुड टाइम। और ऊपर से शुक्र का गोचर 9th हाउस में 18 सितंबर के बाद आपके लिए एक्सीलेंट है गाइस, कि आपके पेंडिंग काम क्लिक होंगे। 3 प्लैनेट जो कि आपके बेनिफिशियरी हैं, रूलिंग प्लैनेट है, सैटर्न, मरकरी और वीनस। इसमें से मरकरी आपको पहले 23 दिन सपोर्ट करेंगे, 18 सितंबर से 30 सितंबर तक वीनस सपोर्ट करेंगे, तो थिंग्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल, खास करके इनकम, रिसोर्सेज, रिस्पेक्ट ये अर्न करेंगे। लेकिन शनि लगन में वक्री ही चलेंगे, वक्री चाल में चलते हुए आपको थोड़ा स्ट्रेस साइड बाय साइड बनता रहेगा। उसके लिए सुबह उठ के मेडिटेशन करें, अपने दादाजी के, फादर के, चाचा जी के, ताया जी के चरण स्पर्श करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स की। एक्वेरियस फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर मरकरी की सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। 7th हाउस में स्पाउस के साथ रिश्ते बड़े अच्छे चलेंगे। 18 सितंबर के बाद रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र जब अपनी राशि में जाएगा। और ये भी हो सकता है स्पाउस या इन लॉस की वजह से आपको कोई ऑफर मिले अच्छा, और टाई अप आपके बड़े अच्छे आपके स्पाउस के साथ, इन लॉस के साथ सेकंड पार्ट ऑफ द सितंबर में रहेंगे, अगर आप मैरिड हैं तो। अगर आप अनमैरिड हैं तो मरकरी का ट्रांजिट 7th हाउस में और ऊपर से वीनस का ट्रांजिट आपके 9th हाउस में 18 सितंबर के बाद कोई ना कोई रिश्ता या कोई रिश्ते की बातचीत आपकी चलाने में कामयाब हो जाएगा। सो ओवरऑल दिस इज अ पॉजिटिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। डिले, हर्डल्स जरूर हैं और थोड़ा सा स्ट्रेस, एग्जाइटी जरूर है, लेकिन उसके बावजूद सितंबर विल बी अ फार फार बेटर मंथ कंपेयर टू जुलाई और अगस्त। सो ओवरऑल आपको पर्सनल लाइफ में थोड़ा बैलेंस बनाना है और अपने दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा दिल की बातें शेयर नहीं करनी, क्योंकि आपके कोई दोस्त है वेल विशर आपको चीट कर सकते हैं। बट ओवरऑल ये महीना आपके लिए अच्छा है। काली माता की उपासना करना हर रोज रात को ना भूलें, 3 बार, 5 बार, 7 बार काली चालीसा जरूर पढ़ें। सैटरडे नाइट को 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया हनुमान जी के आगे जगाएं और चांदी का वर्क हनुमान जी को चढ़ाएं, हनुमान जी की पूजा करें। जितना ज़्यादा लॉर्ड हनुमान जी की वर्शिप करेंगे, बल्ले बल्ले होगी आपकी, चमत्कार होंगे, पॉजिटिविटी रहेगी और काफ़ी चीज़ों में आप ग्रो करेंगे इस महीना में। लेकिन बैलेंस बनाएं प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ में, और लोगों की बातों में आपने इस महीना नहीं आना। अपने दिमाग की सुने, अपने दिल दिमाग की सुने। बहुत जल्दी वो समय आ रहा है जब शनि लगन से निकलेंगे, सेकंड हाउस में जाएंगे, बड़ी गेम चेंज होगी, लेकिन वो है मार्च 2025। सो अभी के लिए सितंबर इज ए गुड मंथ फॉर यू, सो ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं पाइसिस असेंडेंस की, यानी कि मीन लगन की। देखिए, लगन के लॉर्ड जो हैं आपके बृहस्पति हैं और वो आपके 3rd हाउस में सारा महीना डायरेक्ट मोशन में ही गोचर करेंगे। शनि जो है वो आपके लगन से 12th हाउस में है, रेट्रोग्रेड हैं, जो कि अच्छे नहीं हैं, सारा महीना रेट्रोग्रेड रहेंगे सितंबर में। वीनस 1 सितंबर से 18 सितंबर तक डेबिलिटेटेड है, वर्गो साइन में गोचर करेंगे, नीच के हैं, आपके 7th हाउस में ये ट्रांजिट होगा। और 18 सितंबर के बाद मंथ एंड तक मरकरी का गोचर आपके 8th हाउस में होगा, जहां पे ओन साइन में मरकरी ट्रांजिट करेंगे। सॉरी, 8th हाउस में वीनस जो है वो ओन साइन में ट्रांजिट करेंगे। मरकरी का गोचर आपके कैंसर साइन में होगा 1 सितंबर से 4 सितंबर तक। 5 सितंबर से 23 सितंबर तक मरकरी जो है आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे लियो साइन में, और 23 सितंबर से मंथ एंड तक मरकरी का ट्रांजिट आपके 7th हाउस में होगा। सो ये जो मरकरी के ट्रांजिट हैं 5th, 6th और 7th, ये आपके लिए एक्सीलेंट है। वीनस का ट्रांजिट अलग ही डेबिलिटेटेड है, पहले 18 दिन, उसके बाद 8th हाउस में अपनी खुद की राशि में है, तो वो भी आपके लिए एवरेज है। पहले 18 दिन तो डेबिलिटेटेड है, लेकिन उसके बाद आपके लिए कुछ प्रॉमिसिंग वीनस यहाँ पर होंगे, ज़्यादा बढ़िया नहीं, क्योंकि अष्टम भाव यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। और सबसे पहले बात करेंगे आपके हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेकर मेंटल स्ट्रेस इस महीना बहुत ज़्यादा है। हेल्थ को लेकर हम बोल सकते हैं चेस्ट में पेन, लंग्स में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, ये आपकी हो सकती है। थोड़ा केयरफुल होकर चलें, डायबिटीज़ का ध्यान देके चलें, अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें, तो टाइम आपका अच्छा चलेगा। अदरवाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पे मुझे बनती हुई नहीं दिखती। आपको हेल्थ से संबंधित थोड़ा केयरफुल होकर चलना होगा। ऑयली फूड, जंक फूड और नॉन वेज, अल्कोहल बिल्कुल परहेज़ करें। बियर, दारू, शराब, इन चीज़ों से दूर रहें, इन चीज़ों को अवॉइड करें, तो आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की।
काफ़ी स्ट्रगल और हडल्स के बाद आई चलाई इस महीना आपकी बनती रहेगी। मरकरी आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं 5th, 6th और 7th हाउस में। इस सारा महीना मरकरी का गोचर कैंसर में, लियो में और वर्गो साइन में आपके लिए एक्सीलेंट है, जहाँ पे नए नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, नई पार्टनरशिप आपकी होगी, ट्रेडिंग के बिजनेस में आपको बेनिफिट मिलेगा, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, फाइनेंशियल गेन कोई बड़ा आपको हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सारा महीना मरकरी 5th, 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे। दैट इज एक्सीलेंट फॉर यू। ऊपर से वीनस 7th हाउस में, हालांकि काल पुरुष की कुंडली में 7th हाउस में वीनस कंफर्टेबल है, चाहे नीच के हैं, तो इनकम के लिहाज से ये महीना मुझे बेटर होता हुआ दिखता है। और जैसे ही 18 सितंबर को शुक्र आपके 8th हाउस में जाएंगे तो चीज़ें फार बेटर हो जाएंगी। पेंडिंग काम आपके क्लिक होंगे, ज्वाइंट फाइनेंस कोई आपका स्टार्ट होगा, इन लॉस की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। लेकिन दोस्तों के साथ आपने कोई पार्टनरशिप पहले 18 दिन नहीं करनी, ये आप संभल के चलें। अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिले या इफ़ समवन विलिंग टू स्टार्ट बिजनेस विद यू, तो आप उसको 18 सितंबर तक होल्ड कर दें। 18 सितंबर के बाद करें, 23 सितंबर के बाद करेंगे तो और भी अच्छा होगा जब मरकरी आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। सो ओवरऑल ये महीना आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा, लेकिन आमदन के रास्ते आपके यहाँ पर बनते रहेंगे, गेन्स आपको यहाँ पर होते रहेंगे और आप काफ़ी चीज़ों से, आप कर्ज से बाहर निकलेंगे, डेट्स आपके क्लियर होंगे, मरकरी की सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगी और चीज़ें आपकी बेटरमेंट की ओर चलेंगी। पिता की ब्लेसिंग्स लेना ना भूलें, पिता के टाई अप में रहें, पिता के साथ जो वो बोलें उनकी एडवाइस से चलें, तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन ये महीना पाइसेस आपको बहुत बैलेंस बना के चलना होगा, बहुत केयरफुल होकर चलना होगा, तो चीज़ें आपके लिए कुछ रिवार्डिंग रहेंगी। लिटिगेशंस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लिटिगेशन पे पैसा खर्च हो सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी आ सकती है। इनकम पैसे को लेकर मरकरी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, शुक्र भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन शनि जो है लगन से 12th हाउस में है, जो आपके लिए अच्छे नहीं है। तो जॉब को लेके अनस्टेबिलिटी है, बिजनेस को लेके थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन है, इन्वेस्टमेंट्स जिस तरह की हुई हैं उस तरह के रिटर्न्स नहीं है, समथिंग लाइक दैट। सो ओवरऑल यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट कि आपने जो भी करना है सोच समझ के करना और पिता की आज्ञा लिए बिना नहीं करना। सो अब बात करते हैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स की। देखिए, फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर ये महीना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने के चांसेस हैं, दोस्त आपको चीट करेंगे, दिखाएंगे कुछ और देंगे कुछ और। किसी पे आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, किसी को कोई डॉक्यूमेंट साइन करके नहीं देना, किसी के बातों में आके अपने स्पाउस के साथ नहीं लड़ना, या स्पाउस की बातों में आके किसी दोस्त के साथ नहीं लड़ना। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मंथ ये रहेगा, आपकी कंट्रोवर्सी रह सकती है किसी ना किसी के साथ पर्सनल लाइफ में। तो फोकस करें अपनी प्रोफेशनली चीज़ों की ओर ज़्यादा, और पर्सनल लाइफ को बैलेंस बना के साथ में चलते रहें, तो ये चीज़ें कुछ अच्छा चलेंगी। अदरवाइज ये टाइम आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स प्रोफेशनल फ्रंट पे और पर्सनल फ्रंट पे लेकर आने वाला है। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।